यहाँ पे याद रखना चार्ज हमेशा डोमिनेटिंग फैक्टर बन जाता है। मतलब हम लोगों को अगर चार्ज और डिस्टेंस इनमें कंपेयर करना होगा तो हम लोग डिस्टेंस कभी देखते ही नहीं है, हम लोग हमेशा देखेंगे चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स देखे थे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स में मैंने तुम लोगों को सबसे पहले बताया था होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल तुम लोगों को कोई भी मिलने दो। होमो एटॉमिक मतलब क्या? तो होमो मतलब वन, सॉरी सेम, एंड एटम्स मतलब एटम्स। ठीक है, तो सेम एटम्स वाले मॉलिक्यूल्स, अगर सेम एटम्स वाले तुम लोगों को मॉलिक्यूल दिए तो मुझे बताओ इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आएगा क्या? H2, E4, Cl2, I2, Br2, ठीक है, तो इन सब में तुम लोगों को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कभी जनरेट मतलब दिखने वाला है क्या? तो आई डोंट थिंक इसमें कभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आने वाला है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इसमें नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स दे आर डाइपोल मोमेंट। ठीक है, दे आर पोलर और नॉन पोलर हम लोग बाद में लिखेंगे, बट पहले उनका डाइपोल मोमेंट ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0। तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट रहता है 0, एंड 0 डाइपोल मोमेंट वालों को हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो आई डोंट थिंक तुम लोगों को यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम होनी चाहिए। ठीक है, सर बोलो। सर एक्चुअली मुझे डायपोल मोमेंट में एक बहुत ही डोमिनेट जो करता है, जो डाउट को सबसे ज्यादा परेशान करता है, वो सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल कैसे डिसाइड वहीं पे करना मैं जा रहा हूँ, वहीं पे मैं जा रहा हूँ। है। ओके सर, सॉरी। तो हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है, अब हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल के केस में हम लोग स्टार्ट करेंगे पहले डायटोमिक मॉलिक्यूल के साथ, और उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे ट्राइएटॉमिक और पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की तरफ। ठीक है, तो अब नेक्स्ट इज डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स मतलब क्या? तो जिनमें सिर्फ दो ही मॉलिक्यूल है और दोनों डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, तो इसका हम लोगों ने एक सिंपल एग्जांपल देखा था। इसमें हम लोगों ने एग्जांपल किसका देखा था? HF, HCl, HBr और HI। अगर तुम लोगों को पता होगा, याद होगा, तो धीरे धीरे हम लोग जैसे जैसे HF से HI की तरफ बढ़ते जाते हैं, डिस्टेंस बढ़ते जाता है। तो HI का डिस्टेंस सबसे ज्यादा है, बट चार्ज डिफरेंस सबसे ज्यादा कहाँ पे रहेगा? तो चार्ज डिफरेंस सबसे ज्यादा फ्लोरीन में अच्छा। रहेगा। तो मुझे बताओ, तुम लोग कंपेयर करते वक्त चार्ज डिफरेंस देखोगे या लेंथ देखोगे? चार्ज। तो चार्ज, तो अकॉर्डिंग टू चार्ज डिफरेंस मुझे बताओ म्यू की वैल्यू सबसे ज्यादा किसमें रहेगी? तो एच। HF में। एंड HI में म्यू की वैल्यू क्या होगी? तो सबसे कम होगी। ठीक है, तो ये डायटोमिक मॉलिक्यूल्स का कंसेप्ट भी एक्चुअल में बहुत इजी है। इसका मैंने तुम लोगों को एक सिंपल एक्सेप्शन लिख के दिया था। ठीक है, कार्बन और हेलोजन के बॉन्ड में। ठीक है, तो वो एक एक्सेप्शन सिर्फ याद रखना। अभी हम लोग जाने वाले डायरेक्ट पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की तरफ। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है, अब पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के केस में, ठीक है, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के केस में हम लोगों को सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल देखने हैं और एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स देखने हैं। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट तुम लोगों को हर एक टाइप के मॉलिक्यूल्स ही करा देता हूँ, तो तुम लोगों को डाउट रहने के चांसेस रहेंगे नहीं। ठीक है, अगर समझो तुम लोगों को AB2 काइंड ऑफ मॉलिक्यूल मिल गया। ठीक है, अगर तुम लोगों के पास AB2 काइंड ऑफ मॉलिक्यूल है, A-B-B, ठीक है, अब A इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड B इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, होगा क्या बताओ? B इस तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा एंड ये भी इस तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। मुझे बताओ यहाँ पे डाइपोल मोमेंट क्या हो गया? हो गया 0। ओके, अब सिमिलरली अगर समझो तुम लोगों को ABl काइंड ऑफ मॉलिक्यूल आ गया, ABl काइंड ऑफ मॉलिक्यूल आ गया, तो ये A है यहाँ पे, ये B है यहाँ पे, और ये एक लोन पेयर है। ठीक है, अब मुझे बताओ B इस तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, लोन पेयर इस तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रही है, म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों जगह जो एलिमेंट्स विड्रॉ कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन वो अलग अलग है, एक तरफ लोन पेयर है, एक तरफ बी करके एक एटम है, तो दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो रहेगा वो डिफरेंट रहेगा। वो डिफरेंट रहने की वजह से म्यू की कुछ तो वैल्यू रहेगी। ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूँ इफ बी इज मोर नेगेटिव, इफ बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, और उसी बदले मैंने बोला कि बी इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में जाएगा, बट डाइपोल मोमेंट नलीफाई होने के चांसेस बहुत रेयर है। ठीक है, तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट नलीफाई नहीं हो पाएगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं थर्ड की तरफ। अगर तुम लोगों को AB3 दिया,
अब मुझे बताओ AB3 के केस में यहाँ पे A है, ऊपर B है, किसी का तो माइक ऑन है, तुम लोगों के डाउट्स क्लियर होने के बाद माइक ऑफ कर दो। यहाँ पे B है, यहाँ पे B है और यहाँ पे B है, ठीक है। अब हर एक B एटम अपने अपने डायरेक्शन में से इसे खींच रहा है, ठीक है। ये टग ऑफ वॉर जैसे कंपेयर करना कि तुम लोगों ने तीन जगह पे तीन सेम मास वाली चीजें अटैच कर दिए और ये तीनों एक दूसरे के थ्रू मतलब ये तीनों ये कर रहे हैं, क्या बोलते हैं इसे, बी एटम्स तीनों रस्सी को खींच रहे हैं। कैन यू ब्रीफली टेल द बाइनरी कंपाउंड, वो तो हो गया। तुम लोग मुझे दूसरी जगह पे क्यों मैसेज कर रहे हो? हाउ मच हैव यू टोल्ड? कुछ नहीं, मैंने यहाँ से ही स्टार्ट करना स्टार्ट किया है तुहिन। ओके, वी need to know the molecular formula like potassium ferrocyanide, how we will find पोटेशियम फेरोसाइनाइड एंड ऑल। ये सारे कंपाउंड्स तुम लोगों को नेक्स्ट ईयर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ाए जाएंगे, वो अलग से हम लोग चैप्टर करने वाले हैं, तभी तुम लोगों को ये पढ़ाया जाएगा। अभी के लिए तुम लोग इसको इग्नोर कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये तीनों बी आइटम्स अपने अपोजिट डायरेक्शन में ये खींचने वाले, तो रस्सी की पोजीशन चेंज होगी क्या? तो आई डोंट थिंक ये चेंज होगी। मुझे बताओ ऐसे टाइप के मॉलिक्यूल में म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। 0, ठीक है। आई एम टीचिंग डाइपोल मोमेंट अक्षय, एंड डाइपोल मोमेंट में बहुतों को डाउट है, तो मैं तुम लोगों को ये पूरे एक लिस्ट बना के दे रहा हूँ, जैसे हम लोगों ने इसके लिए लिस्ट बनाई थी हाइब्रिडाइजेशन के टाइम पे और VSEPR थियरी के टाइम पे लिस्ट बनाई थी, तो वैसे एक पूरी लिस्ट बना के दे रहा हूँ, सो दैट तुम लोगों को कोई भी मॉलिक्यूल मिले तो तुम लोगों को ये एक रेफरेंस पॉइंट रहे। ये तुम लोगों को याद रखो, बाय हार्ट कोई भी चीज नहीं करनी है, याद रख रख के कितनी चीजें याद रखोगे, ठीक है। तो अक्षय जहाँ पे अभी मैसेज किया है वहां पे ही मैसेज करना है। कौन से पे, हम्म, शिवम सर पे या शिवम सर गौरव पे, शिवम सर पे। ना शिवम सर। सर शिवम सर जो है ना वो अभी होस्ट है, चेंज हो गया हाँ वो। ठीक है, ओके। हाँ वो गलती से मैं ही, मतलब तुम लोग मुझे दो दो जगह पे मैसेज कर रहे थे, तो मैं वापस इधर पीछे जाके देख रहा था कि क्या चालू है, तो वो गलती से होस्ट हो गया वो, ठीक है, इट्स फाइन। तो चलो, अभी मुझे बताओ यहाँ पे क्या होगा डाइपोल मोमेंट का, जीरो या नॉन जीरो? नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू जीरो, ओके। तो आई डोंट कैसे? नो तुम लोगों को ये इसमें कौन से इसमें डाउट आ रहा है, बट सर सर ये हम लोग नॉट स्क्रीनशॉट सारा लेना है। इक्वल कंप्लीट कर जीरो। देंगे। हाँ ठीक है, मैं एक बार बाद में वापस ये कर दूंगा, मिनिमाइज कर दूंगा, वेट। हाँ सर। ओके, ये जल्दी जल्दी खत्म कर देते हैं, फिर हम लोग हमारे होमवर्क की तरफ जाएंगे। होमवर्क में बाय द वे तुम लोगों को बहुत ज्यादा डाउट्स है या बहुत कम डाउट्स है? सर ओके, इतने नहीं है, अगर ये हो गया तो मेरे तो तरफ से। ठीक है। ओके, तो अब मुझे बताओ यहाँ पे म्यू की वैल्यू जीरो नॉन जीरो क्या होगी? सर नॉन जीरो। ओके, नॉन जीरो, ठीक है। सर अब जिस किसी को स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, बोलो। आई हैव अ डाउट कि फोर्थ और फिफ्थ में नॉन जीरो कैसे सर? तीनों बाहर ही तो जा रहे हैं। तीनों बाहर ही जा रहे हैं, बट हमेशा जैसे देखो, अगर समझो कि मैंने तीन जगहों पे ऐसे एक रस्सी लगा दी, ठीक है, दो जगह पे मैंने बहुत बड़े बड़े ऐसे मतलब आदमी अटैच कर दिए, और एक यहाँ पे एकदम छोटू सा आदमी अटैच कर दिया। अब ये एक दूसरे को विड्रॉ कर रहे, खींच रहे, तो रस्सी की पोजीशन चेंज होगी या नहीं होगी? होगी। होगी। तो अगर रस्सी की पोजीशन चेंज हो रही है मतलब नॉन जीरो हो गया। मतलब सिमिलरली यहाँ पे अगर नेचर चेंज हो गया, यहाँ पे दो बी आइटम्स है और यहाँ पे एक अलग लोन पेयर है, तो नेचर चेंज हो गया। इट कैन बी अ स्मॉलर आइटम और इट कैन बी अ मच बिगर आइटम, इट डज नॉट मैटर, ठीक है। बट ये चेंज हो गया ना, तो अनइक्वल फोर्सेस हो गए, इम्बैलेंस्ड फोर्स आ गया। इम्बैलेंस्ड फोर्स आ गया तो डाइपोल मोमेंट जनरेट होगा वैसे। एंड कोमल प्लीज, जब मैं बात करता हूँ डोंट आस्क योर क्वेश्चंस और डोंट इंटरप्ट। बाकी के लोग कैसे मेरा होने के बाद जब बोलते हैं वैसे क्या करो, ओके। सॉरी सर। तो पॉइंट नंबर 6, अब AB4, ठीक है। अब AB4 के केस में कैसे होगा, ये ए एटम, ऊपर की तरफ एक बी एटम, एक बाजू में बी एटम, एक बी एटम आगे की तरफ आता है, ये तुम लोगों को वेज फॉर्मूला पता है ना सबको अभी, और एक बी एटम ऐसे अंदर की तरफ जाता है। मुझे बताओ यहाँ पे म्यू की वैल्यू कैसे हो जाएगी, जीरो या नॉन जीरो? जीरो। परफेक्ट, जीरो। ठीक है, करेक्ट। इधर इधर भी ये क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सारे आइटम्स सेम है, ठीक है।
तो यहाँ पे सारे के सारे आइटम्स कैसे रहने वाले, सेम रहने वाले, दो साइड बाय साइड से खींचने वाले, एक अगर आगे से खींचेगा तो दूसरा पीछे से खींचेगा, खत्म। तो ये पूरी जगह से बैलेंस्ड है। याद रखो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर इज अ सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, बहुत मस्त सिमेट्री रहती है इसमें, ठीक है। तो इट इज अ सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, किसी ने तो नॉन जीरो बोला था, तो इट इज अ सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे ये सिमेट्री रहने ही वाली है, ठीक है। अब उसी बदले एक थोड़ा डिफरेंट एग्जांपल लेते हैं, नहीं तो तुम लोग इसमें भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे बाद में। अगर समझो ऐसे कुछ आया AB3C, अब AB3C में कैसे होगा, ए बी, बी नहीं ऊपर सी लिखते हैं, एक इकलौता आइटम है ना वो, तो ऊपर सी, बाजू में बी, आगे की तरफ जाने वाला बी, और एक पीछे की तरफ जाने वाला बी। अब देखो ये आगे और पीछे वाले दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे, बट आजू में और ऊपर वाला जो है वो दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे क्या? नो सर। नो नहीं। सर। तो यहाँ पे म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, नॉन जीरो, ठीक है। तो जब मैं तुम लोगों को यही अभी एग्जांपल में सेवेंथ वाला ऐसे लेके देता, याद रखना AB3L, ठीक है। तो हम लोग जब L ले रहे हैं तो L कैन बी अ लोन पेयर और कैन बी अनदर एटम। याद रखो मैं C लिख के नहीं दे रहा हूँ हमेशा, बट लोन पेयर कैन बी अ लोन पेयर और कैन बी अ डिफरेंट एटम, वो एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों के इस मेथड से सारे के सारे टाइप के एग्जाम्पल्स कवर हो जाएंगे, तो डोंट वरी अबाउट दैट। सिर्फ तभी याद रखना कि हम लोगों ने जो लोन पेयर के साथ कर किया है वो कोई एक हेटेरो आइटम भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे भी जैसे तुम लोगों ने वो AB3C के लिए बोला, वैसे ही यहाँ पे म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, नॉन जीरो, ठीक है। अब एट्थ वाला हो जाएगा AB2L2, ठीक है। अब AB2L2 में कैसे होगा, ए बी बी, एक ऊपर एक अंदर और एक बाहर, लोन पेयर, दो दो लोन पेयर आ गई। अब मुझे बताओ यहाँ पे ये बैलेंस्ड है या इम्बैलेंस्ड है? इम्बैलेंस। इम्बैलेंस, तो म्यू इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। अब याद रखो तुम लोगों को एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए ऐसे भी दे सकते हैं, ए बी लोन पेयर, ठीक है, लोन पेयर बी और लोन पेयर, बैलेंस्ड और इम्बैलेंस्ड, इम्बैलेंस। स्टिल इम्बैलेंस्ड, ठीक है। याद रखो ये मैंने पिक्चर जो बनाया है ना, तुम लोगों को भी ये इतना इमेजिन करने जमेगा कि नहीं पता नहीं, बट दोनों लोन पेयर ऐसे बाहर आ रही है, मेरे लैपटॉप के स्क्रीन के ऐसे बाहर आ रही है, ठीक है। और दोनों जो बी आइटम्स है वो लैपटॉप की स्क्रीन के ऐसे अंदर जा रहे हैं, ठीक है, उनको ऐसे एक्चुअली मैंने बनाया है। तो ये जो दोनों बी आइटम्स है वो अंदर की तरफ जाने वाले मैंने बनाए हैं, ठीक है। ये एक ऐसे मेथड होती है, ऐसे अलग अलग तरह के रिप्रेजेंटेशन वो तुम लोगों को दे सकता है। तो ये दोनों भी आइटम्स ऐसे अंदर की तरफ घुसे हुए हैं, और ये दोनों लोन पेयर जो है वो मेरे ऐसे लैपटॉप के स्क्रीन के बाहर आ रही है, मतलब तुम लोगों के मोबाइल के स्क्रीन के बाहर आ रही है। ऐसा भी एक पॉसिबिलिटी रहती है, ठीक है। तो ये तुम लोगों को भले ही बैलेंस लग रहा हुआ कि दोनों लोन पेयर एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, दोनों बी आइटम्स एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, बट ये दोनों ऐसे एक स्पेसिफिक एंगल पे, और दोनों लोन पेयर भी ऐसे स्पेसिफिक एंगल पे बाहर निकली हुई है, ठीक है। तो सेम एक ही चीज है, दो अलग अलग ओरिएंटेशन में, ठीक है। तो मैं जैसे तुम लोगों को आग बना के दिखाता हूँ, तो मैं इधर से देख रहा हूँ, समझा मैं कौन सा एंगल से देख रहा हूँ, बर्ड्स आई व्यू। तो यस। ये व्यूज तुम लोग को चेंज करके बहुत बार दे सकते हैं, ओके। एंड नाइन्थ वन इज AB L3। अब मुझे बताओ इसमें क्या होगा, करेक्ट है अक्षय। तो ये भी सारे के सारे नॉन जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे भी म्यू की वैल्यू इज नॉट इक्वल्स टू जीरो आने वाली है, खत्म। ना ना ना, ये हमेशा करेक्ट नहीं, ये मोस्ट ऑफ द टाइम लोन पेयर रहेगी, तो ये हमेशा जीरो ही रहने वाला है। बट एक आध दूसरे एक्सेप्शन है, तो ऐसा नॉन जीरो ही रहने वाला है। बट एक आध दूसरे एक्सेप्शन है जो लोन पेयर के साथ भी ये जीरो हो सकता है, ठीक है, उधर ही हम लोग आ रहे हैं। अभी वो एक्सेप्शन भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो नेक्स्ट इज AB5, ठीक है। अब AB5 ये तो तुम लोग डायरेक्ट बता भी सकते हो, यहाँ पे क्या होगा, जीरो और नॉन जीरो, मैसेज करो। परफेक्ट, करेक्ट बोल रहे हो सब जन, ओके। तो AB5 के केस में बोलो। एक सेकंड जूम इन कर सकते हो प्लीज, हम्म, बाद में 10th वन होने के बाद। हो गया, 10th वन हो गया। तो 6th से 10th का एक स्क्रीनशॉट लेना था।
हाँ लिख लो। डन सर, थैंक यू। ओके, अब ये AB5 का था, ठीक है। अब AB4L के लिए जाने वाले हैं हम लोग। तो अभी तुम लोगों का एक्सेप्शन आने वाला है, मतलब एक ही चीज जो तुम लोगों को याद रखनी है, और इसके बाद और एक है। तो ये दो एलिमेंट्स के टाइप अगर तुम लोगों को याद हो गए, कंपाउंड्स के टाइप, तो तुम लोगों को डायपोल में और कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो नेक्स्ट इज ए। ए लोन पेयर हमेशा कहाँ पे रहती है? इक्वेटोरियल पोजीशन पे, भूलना मत, ठीक है। और ऊपर की तरफ, ओके आई हैव टू रिस्टार्ट इट नाउ, व्हाट हैपेंड? ओके, so let's see ना, it is not working, let's restart it। कर लेते हैं पहले। सर बोलो कोमल। वो जो डाउट्स मैंने ग्रुप पे सेंड किए थे उस दिन, एंड somebody answered that they are from solid state or something। हाँ वो मैंने इस पे क्लासरूम पे ही अपडेट कर दिया था कि वो डाउट सॉल्व नहीं करने हैं। Okay sir, so I didn't check the classroom. हम्म, Sorry sir। नो प्रॉब्लम। ओके, वो एक्चुअली सॉलिड स्टेट में तुम लोगों को पढ़ाया जाएगा। यहाँ पे कैसे वो आयनिक कंपाउंड हम लोग पढ़ते हैं, इसलिए तुम लोगों को गलती से उन्होंने ऐड कर दिया लगता है, बट वो हम लोगों के इस चैप्टर का पार्ट है ही नहीं, वो हम लोग सॉलिड स्टेट में ही देखेंगे। ओके नाउ, तो चलो कंटिन्यू करते हैं। अभी यहाँ पे कैसे होने वाला है, ये दो लोन पेयर्स आ गई, ठीक है। एक बी एटम, एक बी एटम, दूसरा ऊपर की तरफ बी एटम, और तीसरा नीचे की तरफ बी एटम। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो ऊपर और नीचे वाले दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, मार देंगे। ये दोनों एक दूसरे को मार रहे हैं, बट ये आजू बाजू वाले बी एटम और ये इस तरफ वाला राइट हैंड साइड वाला लोन पेयर, ये एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर पाएंगे। तो ये जो इधर नीचे की तरफ तीन एटम्स पड़े हुए हैं, इनके वजह से नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट जनरेट हो जाएगी, ठीक है। अब सिमिलरली 12th, यहाँ पे AB3L2 है, ठीक है। अब AB3L2 के केस में कैसे होगा कि ए ऊपर की तरफ एक बी, नीचे की तरफ एक बी, एक राइट हैंड साइड पे भी, तुम लोग लेफ्ट हैंड साइड पे भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे दो लोन पेयर। अब मुझे बताओ, ऊपर और नीचे वाले ने एक दूसरे को मार दिया, ठीक है, बट ये आजू बाजू वाले मार पाएंगे क्या एक दूसरे को? तो इवन ओवर हियर लोन पेयर के वजह से डाइप्रूव मोमेंट इज नॉन जीरो, ठीक है। बट अभी इसके बाद वाला एक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 13th इज AB2L3, ठीक है। अब AB2L3 में कैसे होता है वो देख लेते हैं। तो ए, अब लोन पेयर हमेशा इक्वेटोरियल पे ही रहती है, तो फर्स्ट लोन पेयर, सेकेंड लोन पेयर, थर्ड लोन पेयर, ऊपर की तरफ एक बी और नीचे की तरफ एक बी, ठीक है। करेक्ट है सबका आंसर। तो यहाँ पे क्या होगा, बी ने बी को मार दिया, वैसे ही तीनों लोन पेयर ने एक दूसरे के डाइपोल मोमेंट को मार दिया। करेक्ट और रॉन्ग? तो इस केस में लोन पेयर है, बट फिर भी म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ? तो यहाँ पे हो जाएगी ये जीरो। तो तुम लोगों को यही एक चीज याद रखनी है कि AB2L3, जो मैंने तुम लोगों को एज ए एग्जाम्पल में भी पूछा था, ठीक है। कौन सा एग्जाम्पल था? तो XeF2 का, ठीक है। तो XeF2 के केस में तुम लोगों को पता होगा ये सेम ऐसे ही दिखता है। अभी मैं तुम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड ऑल वो सब लिखते नहीं बैठने वाला हूँ, बट ये ऊपर एक फ्लोरीन, एक नीचे एक फ्लोरीन, और तीन लोन पेयर बच जाती है, ठीक है। इसका हाइब्रिडाइजेशन आता है DsP3, और इसका शेप रहता है लीनियर, ज्योमेट्री रहती है TBP, ओके। तो यहाँ पे
इसके केस में म्यू की वैल्यू हो जाती है 0। एनी डाउट? नो सर। ओके, तो ये एक है जो तुम लोगों को याद रखना है कि इसमें लोन पेयर रह के भी हम लोग इसमें डाइपोल मोमेंट 0 है, यही ऐसे बोलेंगे, ठीक है। अब 14th वन आ जाता है AB6, ठीक है। तो AB6 के केस में ये ऑक्टाहेड्रल हो जाता है, तो ऑब्वियसली याद रखना अगर लोन पेयर नहीं है तो वो हमेशा म्यू इज इक्वल टू 0 में ही आने वाला है, अनलेस एंड अनटिल तुम लोगों के पास कोई एक और एटम आ गया, ठीक है, जो तुम लोगों को सिनेरियो देंगे तो नहीं, बट स्टिल। तो ये हो गया म्यू इज इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ पे 15th अगर तुम लोगों को दे दिया AB5L, मुझे बताओ AB5L में क्या होगा, लोन पेयर कहाँ पे जाएगी? तो याद रखो ये कहाँ पे भी तुम लोग रख सकते हो, तो हम लोग यूजुअली अच्छा दिखने के लिए नीचे की तरफ लिखते हैं, करेक्ट। तो नीचे की तरफ अगर मैं पुट करूंगा लोन पेयर को, तो अब मुझे बताओ ये चारों आजू बाजू वाले एक दूसरे को मार देंगे, ठीक है, इनमें हम लोगों को डाइपोल मोमेंट नहीं मिलेगा। बट ऊपर वाले बी का डाइपोल मोमेंट नीचे वाली लोन पेयर बैलेंस नहीं कर पाएंगी, तो इट इज नॉट इक्वल टू 0। करेक्ट बोल रहे हो सब जन, ठीक है। तो दिस इज नॉट इक्वल टू 0, लिख दो। एंड याद रखो यहाँ पे एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन नहीं रहती, इसने तो यहाँ पे एक्सियल पोजीशन बोला है, तो नो एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन ये हम लोग कब बोलते हैं, जब साइजेस अलग अलग रहती है या फिर बॉन्ड एंगल अलग अलग रहता है। तो टीबीपी में, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में, और पीबीपी में, पेंटागोनल बाइपिरामिडल में, हम लोग बोलते हैं कि दिस वन इज एक्सियल, दिस वन इज इक्वेटोरियल, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड एंगल अलग अलग रहते हैं, 90 डिग्री और 120 डिग्री। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, तो हम लोग इसमें एक्सियल और इक्वेटोरियल नहीं बोलते हैं, ठीक है। ओके, अब 16th वन जो तुम लोगों को याद रखना है AB4L2, ठीक है। अब AB4L2 अगर तुम लोगों को पूछ लिया तो क्या हो जाएगा, A B B B और B। और मैंने तुम लोगों को बताया इसमें हमेशा लोन पेयर अपोजिट टू ईच अदर रहती है, क्यों? क्योंकि लोन पेयर में रिपल्शन बहुत रहता है, और रिपल्शन एक दूसरे का कम होने के लिए ये अपोजिट में रहेंगी। तो करेक्ट बोल रहे हो, सबने करेक्ट आंसर भेजा है। तो यहाँ पे मुझे बताओ बी 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 और ये भी, ये चारों भी एक दूसरे को मार रहे हैं, ठीक है। वैसे ही लोन पेयर्स भी एक दूसरे को मारेंगे या नहीं मारेंगी? यस सर। तो म्यू की वैल्यू यहाँ पे भी 0 हो गई। तो ये सेकंड तुम लोगों का एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जिसमें लोन पेयर रह के भी म्यू की वैल्यू 0 हो जाती है। तो लोन पेयर है इसलिए म्यू इज नॉन जीरो, ऐसे हम लोग कंसिडर नहीं कर सकते हैं। तो तुम लोगों को AB2L3 और AB4L2 यहाँ पे जरा फोकस रहना है, ठीक है। तो ले लो इनका भी एक स्क्रीनशॉट मस्त में वाला। तुम लोगों का 10 से हो गया ना, हाँ, तो 11 to 14 पहले लो, फिर 15 और 16 का दिखाता हूँ। ठीक है। हम्म, और अभी लास्ट AB5, सॉरी AB7, ठीक है। तो AB7 देखते हैं। अब 16th के बाद 17th इज AB5, सॉरी AB7। तो AB7 के केस में भी वापस A B B B B B, ठीक है। यहाँ पे भी करेक्ट है सबका आंसर। यहाँ पे भी ये एक दूसरे को आराम से कैंसिल कर रहे हैं, तो म्यू इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। एंड अगर उसी बदले AB6L हो गया, तो AB6L में क्या हो जाएगा, लोन पेयर हम लोग ऊपर या फिर नीचे रखते हैं, ठीक है। इसमें याद रखना हम लोग लोन पेयर एक्सियल पोजीशन पे पुट करते हैं, ठीक है। तो ये लोन पेयर यहाँ पे नीचे की तरफ आ गई, तो बी 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 और बी, तो यहाँ पे म्यू इज इक्वल्स टू नॉन जीरो हो जाएगी वैल्यू, ठीक है। चलो, तो ये सारे के सारे एग्जांपल्स थे। अगर किसी को डाउट होगा तो और पूछ सकते हो तुम लोग, डाइपोल मोमेंट में और कोई दूसरे टाइप का डाउट है क्या किसी को?
ओके, तो इनके अलावा मतलब बाहर से और कोई एग्जांपल आने के चांसेस है ही नहीं, ठीक है, यही हम लोगों के पास टाइप्स है, हम लोग इतनी टाइप स्टडी करने वाले हैं। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड बॉन्ड मोमेंट, वो एक बार देखते हैं, ठीक है। तो देखो, एक मस्त एग्जांपल स्टार्ट करते हैं CO2 से ही, ठीक है। CO2 हम लोगों ने लास्ट टाइम भी पढ़ा था, एक BCl लिखते हैं, BCl2, ठीक है। अब BCl2 के केस में अगर मैं तुम लोगों को पूछूं बेरिलियम और क्लोरीन, इनका बॉन्ड पोलर है या नॉन पोलर, तो तुम लोग मुझे क्या बोलोगे? नॉन पोलर। नॉन पोलर, पोलर बराबर। तो बेरिलियम का जो मॉलिक्यूल है वो रहता है नॉन पोलर, और नॉन पोलर रहेगा तो बेरिलियम और क्लोरीन में डाइपोल मोमेंट कुछ तो जनरेट होगा, ठीक है। तो अगर मैं तुम लोगों को बोलूं म्यू ऑफ बेरिलियम एंड क्लोरीन बॉन्ड इज इक्वल्स टू, ये जीरो रहेगा या नॉन जीरो रहेगा? डाइपोल मोमेंट ऑफ नॉन जीरो रहेगा। याद रखना, बेरिलियम और क्लोरीन, सिर्फ मैं एक बॉन्ड के बारे में पूछ रहा हूँ। बेरिलियम और क्लोरीन में अगर मैं देखूं तो बेरिलियम इस तरफ से, अभी तुम लोगों को सिर्फ बेरिलियम और क्लोरीन में देखना है, तो बेरिलियम इस तरफ से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, क्लोरीन दूसरी तरफ से खींचेगा, कौन जीतेगा? ऑब्वियसली क्लोरीन जीतेगा। अगर क्लोरीन जीतेगा तो इनके बॉन्ड में बॉन्ड मोमेंट रहने वाला है, इनके बॉन्ड में बॉन्ड मोमेंट रहने वाला है, मतलब ये बॉन्ड पोलर है, इसे हम लोग बोलते हैं बॉन्ड मोमेंट, याद रखो, ठीक है। अब उसी बदले अगर मैं पूरे मॉलिक्यूल में पूछूं तो तुम लोग क्या बोलोगे कि सर ये देखो यहाँ पे कैसे होगा, क्लोरीन एक एक तरफ से खींचेगा तो दूसरा क्लोरीन दूसरी तरफ से खींचेगा, और फिर ये बेरिलियम जो है वो बीच का बीच में ही रहेगा। तो ये दोनों क्लोरीन अपने एक दूसरे के डाइपोल मोमेंट को कैंसिल आउट करेंगे, तो नेट डाइपोल मोमेंट जो है, नेट डाइपोल मोमेंट जो है, और इसे ही हम लोग बोलेंगे म्यू ऑफ BeCl2, वो हो जाएगा जीरो। बॉन्ड मोमेंट मतलब क्या? तो एक सिंगल बॉन्ड का मोमेंट, और नेट डाइपोल मोमेंट मतलब क्या? तो पूरे अक्खे मॉलिक्यूल का मोमेंट। यानी प्रॉब्लम, और इसमें एग्जांपल्स चाहिए क्या? और एक एग्जांपल चाहिए तो देखते हैं, बोलो। वो जो आपने वर्कशीट भेजी है उसमें टिपिकल साइनाइड वाले प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो हाँ, साइनाइड तो के एक दो एग्जांपल्स प्लीज आप लोगे? टिपिकल साइनाइड मतलब एक नाम बता सकते हो कोई मॉलिक्यूल का? लाइक जहाँ पे साइनाइड ये पूरा ग्रुप अटैच होता है, लाइक डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जहाँ पे साइनाइड ग्रुप अटैच किया है फॉर वेरियस, आई नीड टू फाइंड। मतलब हाँ, नहीं वो कैसा, हाँ हम लोग वर्कशीट में ही देखते हैं, बिकॉज अगर उन्होंने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के डाउट्स पूछे रहेंगे तो वो हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जब पढ़ेंगे तभी देखेंगे, अभी नहीं देखेंगे। और साइनाइड इज अ गुड लिगैंड, तो सर मोस्टली वो एक डाउट है कोऑर्डिनेशन के रह सकते हैं। बोलो। सर, अगर किसी मॉलिक्यूल के ऊपर नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज होगा तो अफेक्ट करेगा क्या डाइपोल मोमेंट को? हाँ ऑब्वियसली, अगर नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज है तो कुछ ना कुछ चेंज तो आ सकता ही है, बट अगेन देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पे म्यू ऑफ B-F बॉन्ड क्या हो जाएगा? नॉन जीरो, मतलब एक सिंगल बॉन्ड, अगर मैं एक सिंगल बॉन्ड देख रहा हूँ तो तुम लोग क्या बोलोगे? फ्लोरीन और बोरॉन में फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो वो टग ऑफ वॉर का गेम फ्लोरीन जीत गया। फ्लोरीन अगर टग ऑफ वॉर का गेम जीत गया तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ रहने वाला है। बट अगर मैं तुम लोगों को म्यू ऑफ होल मॉलिक्यूल पूछूं तो इसे हम लोग बोलेंगे नेट डाइपोल मोमेंट, और यहाँ पे हर एक फ्लोरीन एक दूसरे को खींचेंगे और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया जीरो, ठीक है। एक अच्छा क्वेश्चन आया है, तो देखते हैं। अगर समझो तुम लोगों को पूछा CH3 प्लस, इज दिस मॉलिक्यूल हैज एनी डाइपोल मोमेंट? नेट डाइपोल मोमेंट की बात हो रही है, नेट डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो इस मॉलिक्यूल के ऊपर नेट डाइपोल मोमेंट कुछ होगा क्या? तो तुम लोगों को ऐसे टाइम पे क्या करना पड़ेगा? पहले इसका स्ट्रक्चर निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो XXX और फिर H करेक्ट बोल रहे हो तुम। फिर तुम लोग बोलेगे ये sp2 है, और sp2 है मतलब ये कार्बन बीच में, और हर एक हाइड्रोजन ऐसे आजू बाजू में, और यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे ये सारे के सारे जो हाइड्रोजन है, याद रखो इस मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज है, बट नेट डाइपोल मोमेंट जो इसका होगा वो हो जाएगा जीरो, क्योंकि हर एक हाइड्रोजन ये 120 डिग्रीज पे ही सिचुएटेड है, ठीक है। तो 120 डिग्रीज पे सिचुएटेड रहने की वजह से इनका डाइपोल मोमेंट जीरो ही होने वाला है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, ठीक है।
तो ये पॉजिटिव चार्ज मॉलिक्यूल के अंदर डिस्पर्स्ड हो जाएगा चाहिए तो, बट वो कोई अपना डाइपोल मोमेंट जनरेट नहीं कर पाएगा। सर एक I3 बट माइनस का भी एग्जांपल ले लो ना। I3 माइनस, ओके, I3 माइनस मतलब अपना XeF3 जैसा ही हो जाएगा ना, तो देखते हैं I3 माइनस। हाँ, बाय द वे, इज दिस मॉलिक्यूल पोलर? तो यस, दिस मॉलिक्यूल इज पोलर है, इसके ऊपर चार्ज है, तो चार्ज मॉलिक्यूल, तो चार्ज सेपरेशन तो नहीं है, नहीं चार्ज सेपरेशन नहीं है ना, ये चार्ज्ड मॉलिक्यूल है, बट पोलर मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल हम लोग ऐसे नहीं बोल पाएंगे इसे। ओके, I3 माइनस के केस में 1 2 3 4 5 6 7 और एक नेगेटिव चार्ज की वजह से एक माइनस इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया। फर्स्ट आयोडीन, सेकेंड आयोडीन, 1 2 3, 3 लोन पेयर। अब मुझे बताओ इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3d। तो ये कौन सा टाइप का मॉलिक्यूल हो गया? ये हो गया Ab2L3 टाइप का मॉलिक्यूल। और Ab2L3 मॉलिक्यूल ऊपर जाके देख लो, म्यू इज इक्वल टू 0 आता है, कैसे दिखेगा? आई आई आई, एक लोन पेयर यहाँ पे और बाकी के 3 लोन पेयर्स यहाँ पे, खत्म। ना, हम लोगों को ओवरऑल मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट पूछेंगे तो कार्बन के चार्ज का कोई ऐसे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, सिर्फ तुम लोगों को इसकी ज्योमेट्री क्या चेंज हो रही है वो देखनी पड़ेगी, सो दैट डाइपोल मोमेंट हम लोग इजीली कैलकुलेट कर पाए। ओके, सर तो सर बोलो। इसमें जब एक ऐसा आयन है जैसा CH3+ या CH3-, तो हम्म उसमें हम मतलब डाइपोल मोमेंट बता सकते हैं, पर इज इट अ पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल? पोलर के लिए चार्ज सेपरेशन लगेगा ना, तो इसमें चार्ज सेपरेशन नहीं है, इसमें एक सिंगल चार्ज है, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज, तो इसमें पोल्स नहीं है, इसमें सिर्फ एक चार्ज है, तो ये आयन है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? कटायन बोलेंगे। इट इज नॉट अ पोलर मॉलिक्यूल, इट इज अ आयनिक मॉलिक्यूल, कटायनिक मॉलिक्यूल वैसे। ओके। एंड सिमिलरली इसके ऊपर माइनस चार्ज है ना, तो ये पोलर नहीं है। पोलर मॉलिक्यूल मतलब क्या? जिसके ऊपर प्लस और माइनस दोनों रहे, तो ये पोलर नहीं है, बट ये आयनिक मॉलिक्यूल है, अनायन वैसे। ओके, तो चलो अभी होमवर्क की तरफ जाते हैं जरा, सर तुम लोगों को। हाँ, सर अगर मतलब सी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो उसके इलेक्ट्रॉन वो अट्रैक्ट करेगा ना जो बॉन्ड में है, तो उससे कुछ हम्म, फर्क पड़ सकता है? नहीं, फिर भी देखो, वो जब अट्रैक्ट करेगा, हाँ यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो गई ना, मतलब सॉरी, मैंने वो मेरी आदत की वजह से मैंने बाहर की तरफ के ही बॉन्ड्स बना के रखे हैं। ओके, हाँ, ये मतलब मैं बाद में से वो बाहर की तरफ ही बॉन्ड्स बना रहा था, तो मैंने कंसिडर ही नहीं किया। याद रखो, यहाँ पे कार्बन के ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज आती है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है, मैंने हमेशा बताया है, ठीक है। एंड सिमिलरली कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 रहती है, हाइड्रोजन की 2.1 रहती है, तो यहाँ पे एरोस की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, इतना फर्क आएगा, ठीक है। जो मैं बाद में से ऐसे बाहर के एरोस बना रहा था तो मैंने फ्लो में बाहर ही बना दिए, बट यहाँ पे एरोस अंदर की तरफ रहेंगे बिकॉज कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नाउ, ठीक है, तो इतना फर्क आएगा सिर्फ। ओके, तो चलो जाए क्वेश्चंस की तरफ, दिख रहे सबको ये? Cl(H3+), नहीं CH3+, CH3+ भी सेम रहने वाला है ट्विन। ओके, हाँ, तो चलो क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अब मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर 1, किसी को कुछ डाउट है? क्वेश्चन नंबर 1, ओके, अगर किसी को डाउट होगा तो यू गाइस कैन जस्ट रेज एन हैंड, ठीक है, तो हैंड रेज कर लोगे तो मुझे समझ में आ जाएगा। ओके, किसी ने तो हैंड रेज किया है क्या? ओके, तो स्नेहा ने हैंड रेज किया है, डाउट है क्या स्नेहा फर्स्ट क्वेश्चन में? Yes, sir. ओके, तो नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन एंड द वैलेंसी विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन आर इक्वल फॉर, ठीक है, तो पहले तो तुम लोगों को नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी हाइड्रोजन के कंपैरिजन में किसकी इक्वल है वो देखना है, ठीक है। तो देखते हैं नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन एंड द वैलेंसी। ओके, सिंपल ये क्वेश्चन, देखो, तो सबसे पहले तो हम लोगों को क्या क्या दिया है? सल्फर, सिलिकॉन, फास्फोरस और क्लोरीन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें तुम लोगों को दिया है सल्फर, सिलिकॉन, फास्फोरस और क्लोरीन। इनमें पहले तुम लोगों को बोला है नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, एंड दूसरा तुम लोगों को बोला है वैलेंसी विथ रिस्पेक्ट टू एच।
ओके मुझे बताओ सल्फर के आउटर मोस्ट में वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने रहते हैं? 6, करेक्ट। ठीक है, ऑक्सीजन का ही भाई है 6। अब मुझे बताओ सिलिकॉन के आउटर मोस्ट में वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4। फॉस्फोरस 5। 5, क्लोरीन 7. 7. ओके। अब वैलेंसी इलेक्ट्रॉन तो हो गए, हम लोगों को अभी वैलेंसी विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन देखना है। तो सल्फर हाइड्रोजन के साथ कौन सा कंपाउंड बनाएगा? H2S। ओके, सिलिकॉन कौन सा बनाएगा? SiH4। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं सीलेन। इसका नाम चाहिए तो लिख के रखना, सीलेन। ये आगे हम लोग पढ़ने वाले। इसे हम लोग बोलते हैं PH3 फॉस्फिन, और इसे हम लोग बोलते हैं HCl। अब मुझे बताओ किसने वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये दोनों सेम दिख रहे हैं? किस एलिमेंट में वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम दिख रहे हैं? सिलिकॉन। खत्म। तो देखो यहाँ पे सिलिकॉन में तुम लोगों को 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं और 4 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, तो दोनों सेम हो गए। तो सेम हो गए मतलब तुम लोगों का आंसर क्या हो गया? सिलिकॉन हो गया। एनी प्रॉब्लम? Sir, check No, the sir. actual answer. क्या क्या क्या? Sir, go on page number 31 and check the actual answer. I guess it's chlorine given there. वेर? In the answer, like इन दी worksheet का आंसर जो मतलब answer की दिया है ना, तो रॉन्ग उसमें है। भी सिलिकॉन ही दिया है। तो रॉन्ग है नहीं, और अगर वैसा होगा तो रॉन्ग होगा। हो सकता है ना, मतलब वर्कशीट में याद रखो यहाँ पे ये टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, तो टाइपिंग की वजह से आंसर रॉन्ग हो सकते हैं। ओके आगे बढ़ते हैं, बोलो। सर PH5 और ClH7 ऐसे मॉलिक्यूल्स फॉर्म क्यों नहीं होते हैं? आएंगे हम लोग ब्लॉक्स में ही वो पढ़ेंगे, तभी देख ओके लेंगे सर। ब्लॉक्स के टाइम पे। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, किसी को डाउट होगा तो हैंड रेज करो। क्वेश्चन नंबर 2 डाउट होगा तो हैंड रेज करो। ओके क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में डाउट है मैक्सिमम वैलेंसी ऑफ सल्फर, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। कोमल आपको कौन से क्वेश्चन में डाउट है, 2 या 3 में? मैंने जब 3 बोला तभी आपका हैंड रेज हुआ था। Sorry sir, late हो सेकंड, गई। ओके ठीक है। द एलिमेंट हैविंग हाईएस्ट वैलेंसी विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन। ओके विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन मतलब क्या? तो जो ऑक्सीजन के साथ मैक्सिमम बॉन्ड फॉर्म कर पाएगा वो। ठीक है, तो देखते हैं। अभी यहाँ पे हम लोगों के ब्लॉक्स के सारे कंपाउंड्स अभी तक देख के हुए नहीं है, तो ये एक जरा डिसएडवांटेजेस हो जाएगा। जैसे हम लोग ब्लॉक्स के सारे कंपाउंड कर लेंगे तो तुम लोगों को और इजी जाएगा ये। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2, अब देखो यहाँ पे उन्होंने कौन से एलिमेंट्स हम लोगों को पूछे हैं। तो यहाँ पे उन्होंने हम लोगों को सोडियम, एल्यूमिनियम, क्लोरीन और सल्फर, ये 3 एलिमेंट्स पूछे। ठीक है, तो सोडियम, एल्यूमिनियम, सल्फर एंड क्लोरीन, ये तीनों चीजें हम लोगों को पूछी है। तो इन तीनों चीजों के बीच में तुम लोगों को पहले तो सोडियम का मॉलिक्यूल कौन सा बनता है? तो Na2O बनता है, ये तुम लोगों को पता होगा। एल्यूमिनियम कौन सा मॉलिक्यूल बनाता है? Al2O3 बनाता है। सल्फर 2 मॉलिक्यूल बनाता है, SO2 और SO3, और तुम लोगों को मैक्सिमम वैलेंसी पूछी है तो तुम लोग SO3 लोगे। तो सल्फर की वैलेंसी विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन कितनी हो गई? 3 हो गई। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन है, मतलब ऑक्सीजन के साथ ये कितने बॉन्ड बनाएगा? तो 3, तो 3 हो गई। एंड क्लोरीन, क्लोरीन ऑक्सीजन के साथ तो दुनिया भर के कंपाउंड्स बनाता है, दुनिया भर का चक्कर चलाता है। ठीक है, एक बनाता है Cl2O, दूसरा बनाता है Cl2O3, तीसरा बनाता है Cl2O5 एंड चौथा बनाता है Cl2O7। तो मुझे बताओ मैक्सिमम वैलेंसी सल्फर की है या क्लोरीन की है? क्लोरीन। ठीक है, तो ये अगेन हम लोग ब्लॉक्स के कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स जब देखेंगे तब ये सारा पार्ट में तुम लोगों का कवर कराऊंगा। ठीक है, Cl2O7 एंड ऑल। एक्चुअल में ये इस पार्ट का नहीं आता, ये कंसिडर किया जाता है कि तुम लोगों को पहले से पता है, जो तुम लोगों को पता नहीं रहता, स्कूल में इतना कुछ हुआ नहीं है तुम लोगों का। तो यहाँ पे याद रखना यहाँ पे सल्फर की वैलेंसी हो जाएगी 3, बट क्लोरीन की वैलेंसी यहाँ पे हो जाएगी 3.5। 2 क्लोरीन 7 ऑक्सीजन को शेयर कर रहे हैं, तो एक क्लोरीन 3.5 ऑक्सीजन को शेयर करेगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्लोरीन है। एनी प्रॉब्लम? ओके क्वेश्चन नंबर 3 में तो कोई डाउट आना है नहीं। अब मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर 4 में किसी को डाउट है क्या? क्वेश्चन नंबर 4, ओके। No sir. इसके क्वेश्चन हिसाब नंबर से 5, क्वेश्चन नंबर 5, ओके नाइस। किसी को क्वेश्चन नंबर 5 में भी डाउट नहीं, अच्छा है। तो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, ओके तुम लोग मुझे गलत जगह पे मैसेज कर रहे हो। ओके हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में भी किसी को डाउट नहीं है। 7, 8, 9, No, sir, I have doubt in Okay. fifth. फिफ्थ वन, अरे तो 9 तक मैं पहुंच गया, क्या कर रहे थे? ओके ओके अच्छा है हाँ, इसलिए मैं यहाँ पे मैंने 2-3 बार पूछा। एक्चुअली मुझे भी ऐसे लगा कि किसी ना किसी को डाउट होगा ही।
वैलेंसी ऑफ द मेटल एटम विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन इज मैक्सिमम इन, ठीक है। अब यहाँ पे तुम लोगों का रेडॉक्स रिएक्शन अभी तक हुआ नहीं है, तो रेडॉक्स कंसेप्ट से तो ये ऐसे चुटकियों में आंसर दे सकते हो, बट तुम लोग विदाउट रेडॉक्स भी इसका आंसर दे सकते हो। तुम लोगों को क्या देखना है, एटम्स की वैलेंसी देखनी है विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन। मुझे बताओ फर्स्ट केस में अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो फर्स्ट केस में तुम लोगों को क्या दिख रहा है, Mn2O7 दिख रहा है। अब Mn2O7 में 2 ऑक्सीजन है, सॉरी 2 मैंगनीज है और 7 ऑक्सीजन को शेयर कर रहे हैं। तो 2 मैंगनीज अगर 7 ऑक्सीजन को शेयर कर रहे हैं तो एक मैंगनीज कितने ऑक्सीजन को शेयर करेगा? 3.5। अब यहाँ पे तो एक मैंगनीज 2 ऑक्सीजन को शेयर कर रहा है, एक क्रोमियम 3 ऑक्सीजन को शेयर कर रहा है, तो अभी तक 3.5 ज्यादा है। बट सेकंड ऑप्शन देखोगे तो एक ऑस्मियम 4 ऑक्सीजन को शेयर कर रहा है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। खत्म, ठीक है, समझा। और ये रेडॉक्स कंसेप्ट से तो और इजी हो जाएगा, तुम लोगों को जस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी रहती है, हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट हायर द वैलेंसी, बट अभी तक रेडॉक्स सर आपने कंसेप्ट हुए नहीं सिखाया इसलिए। है। अच्छा हाँ, क्या ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना? हाँ सर आपने सिखाया है। ओके ओके, ठीक है, अभी के लिए तो ये भी मेथड सिंपलर ही है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, किसी को डाउट? 6, 7, 8, ओके, 6, 7, 8 एक्चुअल में इजी है, किसी को डाउट होगा तो यू गाइस कैन मैसेज मी। ओके बोलो। एंड बहुत क्वेश्चन नंबर सारे 9 में एक डाउट है, बोलो। तो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद जब भी नीचे आप जाके चेक करते हो दैट इज इट करेक्ट और रॉन्ग, तो आपको करेक्ट आता है, बट नाउ एज यू सॉल्विंग एंड यू अंडरस्टैंडिंग दैट इट इज रॉन्ग, सो व्हाट वी हाँ शुड तो बी डूइंग? ना तो आपको आंसर की भी दी है ना, तो आंसर की में आप चेक कर सकते हो, आंसर की भी नीचे है, तो आंसर की में एक बार चेक कर लेना। सर आंसर की में मैंने जो आंसर दिखे थे वो थे, लेकिन अभी वो गलत है अकॉर्डिंग। नहीं ऐसे नहीं हो सकता, आपने दूसरे लेवल 2 के आंसर्स चेक किए रहेंगे, आप लेवल 1 में सॉल्व कर रहे हो, मतलब ये यहाँ पे अलग अलग लेवल्स दिए है ना, तो आपने लेवल 1 के देखे, क्योंकि अभी फर्स्ट आंसर भी आपने बोला था कि सर पीछे क्लोरीन दिया है, और बाद में किसी ने बोला कि नहीं सर पीछे सिलिकॉन ही है, तो मोस्ट प्रोबेबली आप लेवल 2 के आंसर्स देख रहे हो। एक बार क्रॉस चेक करना कि आप कौन से लेवल के आंसर देख रहे हो, सब कुछ सॉल्व कर रहे हो, वही है क्या? हाँ, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 9 में किसी को डाउट है तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 2 एलिमेंट्स x एंड y, दे आना चाहिए, दे हैव फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, x is equals to 1s2 2s2 3p6 3s2 4p6 4s2 3p6 and 4s2, ठीक है, एंड y 1s2 2s2 2p6 3s2 and 3p5, द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। अरे ये तो मस्त एकदम इजी टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, अगर तुम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एकदम मस्त रट्टा हो गई रहेगी ना, तो तुम लोग डायरेक्ट इसका आंसर दे सकते हो। अभी 4s2 है, ठीक है, आउटर मोस्ट में, मतलब ये पहले आर्गन था और बाद में 4s2 था, ये पहले के 18 इलेक्ट्रॉन, ये बाद में के 2 इलेक्ट्रॉन, कौन सा हो गया? ये हो गया कैल्शियम, ठीक है। और दूसरा था नियॉन 3s2 एंड 3p7, मैं ये शॉर्ट में लिख के दे रहा हूँ, तुम लोगों को पूरे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिए तो तुम लोग एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये 10 इलेक्ट्रॉन पहले वाले चेक कर लेना, और बाद में ये 2 मतलब 17 हो गए, 17 ही ना, 5p5 है, 5p सॉरी 3p5 है, तो ये क्या हो गया? क्लोरीन हो गया। अब मुझे बताओ कैल्शियम का +2 चार्ज रहता है, क्लोरीन का -2 चार्ज रहता है, कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट वी विल गेट? CaCl2। तो वहां पे आएगा एक्स और वाई के टर्म्स में दिया है, तो XY2, खत्म। समझा मैंने कैसे सॉल्व किया इसे? तो इसे सॉल्व करने के लिए तुम लोगों के ऊपर है, तुम लोग एकदम मस्त डायरेक्ट एलिमेंट्स अगर तुम लोगों को बाय हार्ट हो गए रहेंगे तो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, अगर नहीं हो गए रहेंगे तो तुम लोग क्या बोलोगे, यहाँ पे आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो दोनों इलेक्ट्रॉन दे देगा तो एक्स के ऊपर आएगा +2 चार्ज। यहाँ पे आउटर मोस्ट में 3p5 है, तो ये 3p5 को 3p6 में कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो y के ऊपर आएगा -1 चार्ज। में क्या ये दूसरी मेथड समझ में आ रही है? तो 4s2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, 3p5 है तो इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, तो दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तुम लोगों को XY2 ही मिलने वाला है, सेम आंसर, ठीक है। तो बोलो। So can you explain eighth also once? 8, Yes, sir. okay. An atom has 2k 8l and 3m electrons. Another atom has 2k 6l electrons. The following, okay, ये KLM are shells, ठीक है, तो तुम लोगों को फर्स्ट शेल, सेकंड शेल और थर्ड शेल इतना ही बोला है और कुछ नहीं। तो देखो, फर्स्ट शेल K शेल, L शेल एंड M शेल, ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला है? 2k 8l, ये अभी 8l में बनाते नहीं बैठने वाला हूँ, बट 8l
और 3m इलेक्ट्रॉन्स, मतलब आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है। और दूसरा एक आइटम है जिसमें 2k और 6l इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। अब मुझे बताओ ये तीनों इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये तीनों इलेक्ट्रॉन इजीली लूज करेगा, ये क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन इजीली एक्सेप्ट करेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है क्या? अगर तुम लोगों को पता होगा तो ये है ऑक्सीजन एटम और ये है एल्यूमिनियम एटम। तो ये +3 चार्ज, ये -2 चार्ज, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट Al2O3। तो तुम लोगों को आई गेस AB दिया है ना, तो A2B3 हो जाएगा, ये खत्म। ओके तो चलो आगे। और अगेन तुम लोगों को जो डाउट्स है वो अच्छे से देखो, और तुम लोग आगे के डाउट्स मुझे पहले ही मैसेज पे डाल सकते हो, सो दैट मुझे भी एक जरा इजी गिर जाए। ओके क्वेश्चन नंबर 10, आई थिंक ये सेम टाइप का क्वेश्चन है जैसे हम लोगों ने ऊपर किया। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन लूज होगा, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा, एंड फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। नहीं 4 नहीं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, सॉरी वो P4 है ना, मैं उसको Q8 कंसिडर कर रहा हूँ आज, क्या पता। ओके तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे उसमें, ज़्यादा कुछ नहीं। नेक्स्ट, हाँ तो क्वेश्चन नंबर 11, आई डोंट थिंक कुछ प्रॉब्लम आनी चाहिए। वेरिएबल वैलेंसी सल्फर का ही आंसर ये, वेरिएबल वैलेंसी इज द प्रॉपर्टी ऑफ, ठीक है, ये भी तुम लोगों को पता रहेगा। इसका आंसर ट्रांजिशन मेटल है, ये वेरिएबल वैलेंसी दिखाते हैं, बचपन से पढ़े हो। क्वेश्चन नंबर 13, एनी डाउट? 14, क्वेश्चन नंबर 13 में एक डाउट है, चलो क्वेश्चन नंबर 13 का डाउट देखते हैं। इन शॉर्ट, in a short period, as the atomic number increases, the valency of element with respect to oxygen, okay, with respect to oxygen must है। short period मतलब क्या? short period मतलब अपना period 2 या फिर period 3, ठीक है, तो जिसमें 8-8 एलिमेंट्स ही रहते हैं वो वाले, ठीक है। तो period 2 वाला या फिर period 3 वाला कोई भी ले लेना, ठीक है। तो period 3 वाला ज्यादा अच्छे से ट्रेंड बता पाता है, तो हम लोग period 3 लेते हैं ना। मांगो, अल्लाह से, पेप्सी, सोडा, कोला, ठीक है, और मतलब आर्गन लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये जो सोडियम है वो बनाएगा Na2O, ये बनाएगा MgO, ये बनाएगा Al2O3, ये बनाएगा SiO2, ये बनाता है P2O5, ये बनाता है SO3, और ये बनाता है Cl2O7। याद है ना, ठीक है। तो विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन सोडियम की वैलेंसी कितनी हो जाएगी? तो सोडियम की वैलेंसी हो जाएगी 0.5, मैग्नीशियम हो जाएगा 1, एल्यूमिनियम हो जाएगा 1.5, सिलिकॉन हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2.5, ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 3.5। तो अगेन ये इतना पार्ट अभी तक हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, ठीक है, जो हम लोग पी ब्लॉक में कर रहे हैं, और सिलिकेट्स में तो हम लोग कर भी रहे हैं, अगर तुम लोग को याद होगा, ठीक है। SiO4- एंड ऑल हम लोगों ने जस्ट स्टार्ट किया है, तो वैसे ही हम लोग आगे आगे बढ़ते जाएंगे तो पूरा वो पार्ट कर लेंगे कवर, सो दैट ऐसे टाइप के क्वेश्चन में तुम लोगों को प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। ओके तो यहाँ पे मुझे बताओ, जैसे जैसे हम लोग शॉर्ट पीरियड में आगे जा रहे हैं, वैलेंसी क्या होते जा रही है? बढ़ेगी। एंड याद रखो तुम लोगों को मैक्सिमम वैलेंसी कंसिडर करनी है, ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को मैक्सिमम वैलेंसी कंसिडर करनी है, ठीक है। तो इंक्रीजेस, इसका आंसर क्या है? इंक्रीजेस, ठीक है। ओके तो आगे बढ़ते हैं। इन अ शॉर्ट पीरियड एज एटॉमिक नंबर, ओके मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 14, एनी डाउट? 15, 16, यू गाइस कैन मैसेज मी, आगे के डाउट्स मुझे मैसेज करके रखो, तो वो मेरे लिए भी इजी हो जाएगा। ओके 16 में किसी को डाउट है? 16 और 17 से। हाँ हाँ, अरे वाई मैक्सिमम वैलेंसी ऐसे नहीं, मतलब देखो अगर वो तुम लोगों को है ना क्वेश्चन में कभी भी ऐसे इंटरमीडिएट कोई क्वेश्चन नहीं पूछता कि लाइक अरे इसमें ये इसका बीच का क्या होगा, इसकी मैक्सिमम सिचुएशन बताओ या फिर मिनिमम सिचुएशन बताओ, क्योंकि बीच में तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी, तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज रहेंगी तो तुम लोग कंपेयर क्या करोगे ना, ठीक है। हम लोग कंपेरिजन कैसे करते हैं? हमेशा मैक्सिमम वाला या फिर मिनिमम वाला, मैं तुम लोगों को हमेशा बोलता हूँ कंपेयर करते वक्त हमेशा जो सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो और सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो, उनको देखो, या फिर टॉप वाला टॉप पे ही रहता है, बॉटम वाला बॉटम पे ही रहता है, उनको कभी उनकी पोजीशन इंटरचेंज मत किया करो, ऐसे मैं हमेशा तुम लोगों को बोलते रहता हूँ। तो भाई हम लोग कंपेयर करते हो, एक तो मैक्सिमम कंपेयर करेंगे या फिर मिनिमम कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे हम लोगों को मैक्सिमम करना है वैसे। ओके तो क्वेश्चन नंबर 16 में किसी को डाउट है? इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ नॉन मेटल एटम इज नॉट इक्वल टू दैट ऑफ मेटल एटम इन, ओके इलेक्ट्रोवैलेंसी का ही क्वेश्चन है ना, मतलब दोनों की वैलेंसी इक्वल कहाँ पे नहीं है, नॉन मेटल और मेटल की। अब देखो सोडियम मेटल, ब्रोमीन नॉन मेटल, सोडियम की वैलेंसी रहती है +1, ब्रोमीन की रहती है -1, तो +1 -1 इक्वल है 1 1 ही है, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड, अब मैग्नीशियम ऑक्साइड में ये मैग्नीशियम रहता है +2
और ऑक्सीजन रहता है -2, तो ये +2 -2 दोनों सेम ही है। एल्यूमिनियम नाइट्राइड, करेक्ट बोला आपने अभी, ओके, जिसको डाउट था उसका तो समझ में आ गया उसको। तो एल्यूमिनियम नाइट्राइड में क्या होगा, एल्यूमिनियम +3 और नाइट्रोजन -3, तो +3 -3 सेटिस्फाइड हो रहा है। क्या पोटेशियम सल्फाइड, पोटेशियम +1, सल्फर सल्फाइड -2, तो +1 -2 खत्म, करेक्ट, ओके। क्वेश्चन नंबर 17, अगेन मैं बोल रहा हूँ, बाकी के लोग भी प्लीज मैसेज करो अगर तुम लोगों को कुछ डाउट होगा, एंड शिव जहाँ पे मेरा नाम है वहां पे सेंड करना, ओके। आगे 17, 18, 19, 20 किसी को डाउट? ओके, 21 से 30 के बीच में किसी को डाउट होगा तो बोलो, 21 से सर 30 के बीच 18 में। और 19 में डाउट है। 18 और 19, ओके, मैं बाद में से चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, मैसेजेस करो, कोई करता ही नहीं है, सुनता ही नहीं है, ओके। सोडियम फ्लोराइड कंटेंट्स, ओके, सोडियम फ्लोराइड कंटेंट्स, ये बहुत इजी क्वेश्चन लग रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल तो। सोडियम एंड फ्लोरीन आइटम, सोडियम और फ्लोरीन तो रहने से रहा, ठीक है। सोडियम फ्लोराइड है, ये ये आयनिक कंपाउंड है, तो Na+ और F- रहना चाहिए, ठीक है। Na+ और F- में सोडियम और फ्लोरीन तो नहीं है, सोडियम फ्लोरीन मतलब क्या, तो Na और F सिर्फ, याद रखो, सोडियम और फ्लोरीन मतलब क्या, तो Na और F, बट इसके अंदर क्या रहेगा, Na+ और F- रहेगा, ठीक है। तो आगे सोडियम फ्लोराइड मॉलिक्यूल, ये भी नहीं, सोडियम फ्लोराइड के मॉलिक्यूल नहीं। सोडियम आयन एंड फ्लोराइड आयन, खत्म, यही करेक्ट है, ओके। 19, 20, ओके, 19 और 20 में डाउट है। कटायन इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक विथ अनायन इन, ओके, आइसोइलेक्ट्रॉनिक का मीनिंग क्या रहता है, पहले वो बताओ, आइसोइलेक्ट्रॉनिक का मीनिंग क्या रहता है? When they make ions, they all have the same amount of electrons. करेक्ट, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहने चाहिए। तो अब सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर रहने चाहिए तो तुम लोग डायरेक्ट कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? अब याद रखना, सोडियम क्लोराइड में सोडियम का एटॉमिक नंबर रहता है 11, इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया तो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो सोडियम में 10 इलेक्ट्रॉन्स है। क्लोराइड में हम लोग एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, तो क्लोरीन में पहले से 17 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, हम लोगों ने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, तो हम लोगों को क्या मिलेगा, तो हम लोगों को मिलेगा 18 इलेक्ट्रॉन्स वाला क्लोरीन एटम। तो सोडियम में 10 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन में 18 इलेक्ट्रॉन, ये बैलेंस्ड है क्या? तो आई गेस ये अपना आंसर नहीं होना चाहिए। ये ऐसे में अगर एक्सप्लेन कर रहे हो तो समझ में आ रहा है कि जिसको डाउट है? Yes, sir. ना जिसे डाउट है, ओके, यस सर। ओके। आगे तो पोटेशियम ब्रोमाइड में अगर देखोगे तो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर रहता है 19, 19 में से तुम लोग एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दोगे, एक इलेक्ट्रॉन जब तुम लोग इसमें से रिमूव कर दोगे तो तुम लोगों को मिलेगा 18 इलेक्ट्रॉन्स। अब ब्रोमीन के केस में अगर देखोगे तो ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर रहता है 35, और तुम लोग यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर लाते हो, मतलब एक इलेक्ट्रॉन हम लोग ऐड करते हैं, तो ब्रोमीन में 35 में तुम लोग एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो इसका इलेक्ट्रॉनिक काउंट हो जाता है 36, तो यहाँ पे तुम लोगों को मिलेंगे 18 इलेक्ट्रॉन और ब्रोमीन में रहेंगे 36 इलेक्ट्रॉन। तो ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गए क्या, सेम इलेक्ट्रॉन्स आए क्या? तो बिल्कुल नहीं, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया। अब लिथियम और फ्लोराइड, लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, Li+ हम लोग बनाते हैं, तो Li+ जब तुम लोग बनाओगे तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और लिथियम प्लस में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन बचेंगे। एंड फ्लोराइड में यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो 9 में तुम लोग एक ऐड करोगे तो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो लिथियम में 2 इलेक्ट्रॉन और फ्लोराइड में 10 इलेक्ट्रॉन, तो ये थर्ड वाला भी कैंसिल आउट हो गया। अब रुबिडियम, रुबिडियम में 37 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ये कब होगा? हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल में मैंने तुम लोगों को सबका मैजिक नंबर बता के रखा है और बहुत सारी बातें बता के रखी थी कि तुम लोगों को इसको कैसे फाइंड आउट करना है, तो वो अच्छे से प्रैक्टिस करना, तुम लोगों को भी ये बाय हार्ट हो जाएंगे कि किसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, या फिर हार्डली 5-10 सेकंड में तुम लोगों को याद आ जाएगा, ठीक है। तो रुबिडियम, अब रुबिडियम के केस में अगर तुम लोग देखोगे तो इसमें 37 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं और ब्रोमीन में 35 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। रुबिडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो 36 इलेक्ट्रॉन, ब्रोमीन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो 36 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये हो गया आइसो इलेक्ट्रॉनिक, इसमें दोनों में इलेक्ट्रॉन्स का काउंट जो है वो सेम रहने वाला है, तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट बोल रहे हो यश, वो शॉर्टकट भी एक अच्छा है, बट ठीक है, अभी हम लोगों को पूरा पीरियोडिक टेबल तभी वो लिखा रहना चाहिए सामने, तो इजी हो जाएगा, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 20, कटायन इज नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद अनायन, सेम टाइप का क्वेश्चन है, तो ये अभी आपको ट्राई करना है एक बार, आइसो इलेक्ट्रॉनिक वाला ही क्वेश्चन है, तो आपको इजिली ये अभी आ जाएगा, ठीक है। सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं हम लोगों को, ओके। तो अब क्वेश्चन नंबर 21 से लेके 30 तक किसी को जो कुछ डाउट है, एक ने तो डाउट सेंड किया है, बाकी के लोग सेंड करो। 28 एक मुझे आया है, बाकी के लोग जिस किसी को डाउट है, मैं एक एक करके नहीं पूछते बैठने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 29 में एक डाउट आया है, ओके, 29, तो 28 और 29, चलो 28 और 29 सॉल्व करते हैं, देखते हैं। 28 में तो बहुत लोगों को डाउट है,
तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आयनिक कंपाउंड है, ये क्या? ओके तो यहाँ पे तुम लोगों को कोवेलेंट कैरेक्टर ही देखना है, मतलब फजांस रूल अप्लाई करना है और कुछ अप्लाई नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर कौन से केस में रहता है वो तुम लोगों को याद रखना है। तो क्या सिनेरियो रहता है, हायर द पॉजिटिव चार्ज एंड हायर द नेगेटिव चार्ज, याद आ रहा है, हम लोगों ने ये पढ़ा था, ठीक है। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर, और जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज रहेगा उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर। तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे और सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज कहाँ पे, वही हम लोगों को देखना है और कुछ नहीं देखना है। तो देखो ये BaC2, अगर तुम लोगों को याद होगा ये हम लोगों ने कल ही कार्बाइड के टाइप में देखा था। ओके किसी को तो फजांस रूल पूरा वापस एक बार देखना है। ओह माय गॉड, फजांस रूल बहुत बड़ी बात है। ओके देखते हैं, ठीक है चलेगा। पहले हम लोग यहाँ पे आते हैं BaC2। अब BaC2 में याद रखना बेरियम के ऊपर +2 चार्ज रहता है और कैल्शियम का 2 कार्बन के ऊपर -2 चार्ज आएगा। तो ये एसिटाइलिन कार्बाइड टाइप हो गई। एसिटाइलिन कार्बाइड याद है हम लोगों ने अभी रिसेंट में ही देखा है। तो दिस इज कार्बाइड का टाइप है जो एसिटाइलिन कार्बाइड है, इसमें वाटर ऐड करोगे तो तुम लोगों को इथाइन मिलता है, ठीक है। तो इसमें बेरियम के ऊपर +2 चार्ज और कार्बन के ऊपर -2 चार्ज। यहाँ पे एल्यूमिनियम के ऊपर +3 चार्ज और ऑक्सीजन के ऊपर -3 चार्ज। यहाँ पे कैल्शियम के ऊपर +2 चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर -1 चार्ज। यहाँ पे एल्यूमिनियम के ऊपर +3 चार्ज और क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज। मुझे बताओ सबसे ज्यादा चार्जेस कौन से ऑप्शन में, सबसे ज्यादा चार्जेस कौन से ऑप्शन में? ओके आयुष, तो अभी हम लोग ये नहीं कर पाएंगे, हम लोग बाद में ही वो करेंगे। तो सबसे ज्यादा चार्जेस तुम लोगों को सेकंड में दिखेंगे, एल्यूमिनियम के ऊपर +3 और ऑक्सीजन के ऊपर -3। तो जितने ज्यादा चार्ज, बहुत जन फोर्थ आंसर दे रहे हैं, फोर्थ आंसर नहीं आएगा। देखो एल्यूमिनियम के ऊपर कैसे रहेगा, देखो फोर्थ ऑप्शन एक बार देख लेते हैं, दोनों को कंपेयर करते हैं। Al2O3 एंड AlCl3, एल्यूमिनियम के ऊपर +3 दोनों में है। तो ऐसे टाइम पे तुम लोग क्या देखोगे, जो चीज डिफरेंट है, तो ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज है और क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज है। तो ज्यादा चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर है, तो ये ज्यादा हो गया कोवेलेंट। खत्म। ओके पीछे अगर थर्ड वन दिया है तो वो रॉन्ग हो गया है। बहुत सारे आंसर्स रॉन्ग है सर। अगर पीछे की तरफ थर्ड वन दिया होगा तो वो रॉन्ग है, ठीक है। ओके तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे Al2O3 आएगा, इट इज हाईली कोवेलेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 29। तो 29 के केस में लीस्ट आयनिक कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग, अरे ये तो बहुत ही इजी है। अब मुझे बताओ यहाँ पे लीस्ट आयनिक कंपाउंड तुम लोगों को देखना है, तो लीस्ट आयनिक के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये लेक्चर इज स्टिल 2:30। तो लीस्ट आयनिक कंपाउंड के केस में तुम लोगों को क्या देखना रहता है, तो फजांस रूल एक बार याद दिला ही देता हूँ तुम लोगों को वापस एक बार। तो तुम लोगों को मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर कब मिलता है वो देखते हैं, ठीक है। मैक्सिमम, सर बोलो। सर वो AlCl3 should be higher, must have higher covalent character, क्योंकि वो जनरली Al2Cl6 में होता है, तो वो तो कोवेलेंट बॉन्ड ही होगा ना उसमें। हाँ तो Al2Cl6 यहाँ पे वो कंपैरिजन, I highly doubt. I will check it once, but according to Fajans rule, covalent character Al2O3 में ही ज्यादा रहना चाहिए। एंड अगेन Al2O3 मैंने तुम लोगों को रिसेंट में ही बताया था, अगर तुम लोगों को याद होगा, इट इज द सेकेंड मोस्ट हार्डेस्ट सब्सटेंस, याद है, सेकेंड मोस्ट हार्डेस्ट यस सर। सब्सटेंस, बिकॉज इट हैज, अगर वैसे देखने गए तो उसको मतलब कोरंडम तो बोलते हैं ना। कॉरेंडम बोलते हैं, बिकॉज इट हैज क्या बोलते हैं उसे, 3D जाइगेंटिक स्ट्रक्चर इसमें फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर तो Al2O3 का मुझे भी नहीं पता, बट ये सेकंड मोस्ट हार्डेस्ट सब्सटेंस है। तो अगर वैसे देखने जाए तो ये सबसे ज्यादा आयनिक हो सकता है, सॉरी कोवेलेंट हो सकता है, इसलिए तो डिपेंड्स, बट स्टिल आई विल चेक वंस अगेन कि इसमें जो आप भी बोल रहे हो वो भी वैलिड पॉइंट है कि इसमें हम लोग वो डेटिव बॉन्ड बनाते हैं Al2Cl6 का, तो हो सकता है, आई विल चेक इट। ओके तो सर मैक्सिमम कोवेलेंट और कैरेक्टर बोलो। सर Cl की साइज मतलब ज्यादा है ना ऑक्सीजन से, सो वो हम्म करेगा ना। हाँ बट मैंने हमेशा बोला ना, और चार्ज डिस्टेंस, पहले देखते हैं। हाँ सही पकड़ा, ठीक है। तो हमेशा चार्ज दिखता है, डिस्टेंस ये बहुत कम अमाउंट से बढ़ता है ना हमेशा, तो डिस्टेंस हम लोग यूजुअली कंपेयर नहीं करते हैं। ओके सर।
हाँ, अरे मोस्ट आंसर गलत नहीं है, मतलब सारे आंसर्स गलत नहीं है, एक आध दूसरा उसमें आंसर रॉन्ग रहेगा, हार्डली एक एक आध हाथ दूसरे में दूसरा नहीं टाइपिंग सर, मिस्टेक होती है। नहीं नहीं नहीं, अभी ज्यादा तक ही है। मतलब नहीं नहीं नहीं, मैं एक बार चाहिए तो चेक करूंगा, और कितने आंसर रॉन्ग है वो तुम लोगों को बता भी दूंगा। वो तुम लोगों को फील होता है कि तुम लोगों का ये आंसर करेक्ट है, तो तुम लोगों को पीछे के आंसर रॉन्ग लगते हैं, बिलीव मी, नो ये सर। मैंने भी बहुत बार किया। अरे नहीं नहीं नहीं, ये होता है, ये मेरे साथ भी होता था, और अभी भी होता है, मतलब बहुत सी बार मैं लगे रहता हूँ कि नहीं ये तो मेरा करेक्ट होना ही चाहिए, फिर मैं बाद में दुनिया भर की बुक्स छान मारता हूँ, एंड फिर पता चलता है कि नहीं मैं ही रॉन्ग था, वैसे तो होता ही है। ओके, तो मैक्सिमम सर कोवेलेंट कैरेक्टर बोलो। अभी क्या हो रहा है कि उल्टा हो रहा है, मुझे लग हम्म, रहा है कि मैं किधर तो रॉन्ग जा रही हूँ, लेकिन पीछे देखा तो रॉन्ग आंसर दिया है, एंड आई गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट रॉन्ग आंसर, एंड माय आंसर बीइंग करेक्ट आई मार्क द रॉन्ग आंसर। देखो पीछे हार्डली वो एक होता हाथ है। दूसरा ही रॉन्ग है। जस्ट अ मिनट, मुझे जस्ट मेरा लैपटॉप चार्जिंग पे लगाने दो पहले। एंड पीछे हार्डली कुछ आंसर्स रॉन्ग दिए हैं, और तुम बाकी सारे बच्चों को तो ये प्रॉब्लम नहीं आ रही है, हार्डली तुम लोग एक दो जन ही हो, एक एक दो जन ही नहीं आएगा, कोमल आप ही हो क्या, अभी और किसने बोला है? हाँ, मतलब हार्डली कुछ ज्यादा है ही नहीं। इधर तो कुछ लोग बोल रहे कि नहीं सर कम ही है रॉन्ग आंसर, जब मैक्सिमम करेक्ट ही है, चेक कर लेना एक एक बार आपको, वैसे वो फील हो रहा है सिर्फ। ओके, तो चलो कंटिन्यू करते हैं। हम्म, तो नाउ मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर की कंडीशंस क्या क्या रहती है वो मैं तुम लोगों को एक बार याद दिलाने वाला हूँ। तो मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर की कंडीशन रहती है स्मॉल साइज ऑफ कटायन, स्मॉल साइज ऑफ कटायन, ठीक है। सेकेंड कंडीशन इज लार्ज साइज ऑफ अनायन, एंड थर्ड वन इज हाई चार्ज ऑन बोथ कटायन एंड अनायन, ठीक है। तो तुम लोगों को अनायन की साइज सबसे बड़ी कहाँ पे देखनी है, कटन की साइज सबसे कम कहाँ पे देखनी है, और दोनों में सबसे ज्यादा चार्ज कहाँ पे है, और चार्ज को सबसे ज्यादा इज्जत मिलती है, ये मत कभी भूलना, ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पे अगर चार्ज देखोगे +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1, सब में सेम चार्ज है, ठीक है। तो सबसे छोटा अनायन कहाँ पे है, सॉरी कटन कहाँ पे है, और सबसे बड़ा अनायन कहाँ पे है, अभी तुम लोग ही मुझे आंसर बताओ। ये तीन ही कंडीशन है, तीन कंडीशन से तुम लोगों को मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर पता चलता है, या फिर मैक्सिमम आयनिक कैरेक्टर के लिए उल्टा कर देना वो पीछे वाली कंडीशंस, ठीक है। करेक्ट बोल रहे हो। अरे तुम लोगों को हर एक सिंगल के लिए ही चेक करना है, बट देखो ना यहाँ पे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ही है, तो यहाँ पे चार्ज का सवाल ही नहीं आता, ठीक है। तो अभी तुम लोग क्या देखोगे कि साइज, तो लिथियम सबसे छोटा कटायन रहता है और आयोडीन सबसे बड़ा कटायन रहता है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। पीएनजीसी ऑफ कटायन यहाँ पे हम लोगों को देखने की जरूरत नहीं है कोमल, स्नेहा, तो इसलिए हम लोग ये मेंशन नहीं कर रहे हैं, बट पीएनजीसी के एग्जांपल जब आ जाएंगे तब मैं तुम लोगों को याद दिला दूंगा, डोंट वरी। अरे तुम लोगों को जो चीज यूज करनी है वो चीज तुम लोग यूज कर सकते हो, बट ये पॉइंट्स मैंने तुम लोगों को लिख के दिए थे, इफ यू डू रिमेम्बर, ठीक है। तो फजांस रूल के ये पॉइंट्स हैं, और ये फजांस रूल के पॉइंट्स एकदम इजीली तुम लोगों को आंसर्स दे देंगे, अगर तुम लोग इसको यूज करना स्टार्ट कर दोगे तो यू विल फाइंड योर सेल्फ की लाइक हाँ इससे आंसर इजीली मिलते हैं, फजांस रूल इसलिए हम लोग सबसे ज्यादा पढ़ते हैं। ओके, तो चलो अब क्वेश्चन नंबर 31 से लेके 40 तक, 31 to 40 बहुतों को इसमें डाउट है, और हाँ इसमें बहुतों को ये वाले डाउट्स है, तो प्लीज तुम लोगों के क्लासरूम के अपडेट्स देखा करो, तुम लोगों को ईमेल पे आते ही है। तो 32, 33, 34 और 35 ये सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री के डाउट्स है, ठीक है, जो कि तुम लोगों को नेक्स्ट ईयर पढ़ाई जाएगी, तो नेक्स्ट ईयर जब हम लोग पढ़ेंगे तब इसके बारे में पढ़ लेंगे, अभी के लिए इसको तुम लोग स्किप कर सकते हो। तो ये तुम लोगों को गलती से दिए थे इधर, मतलब टाइप किए गए और कुछ नहीं। ओके, क्वेश्चन नंबर 39 और 40 में किसी को डाउट है, बाकी किसी को कुछ डाउट नहीं है ना यहाँ पे? ओके, 38, 39 और 40, चलो। द कंपाउंड विथ हाईएस्ट लैटिस एनर्जी इज, अब लैटिस एनर्जी के लिए मैंने तुम लोगों को क्या बताया है, एकदम छोटी साइज और एकदम ज्यादा चार्ज,
इतने ही पॉइंट्स मैंने तुम लोगों को पढ़ाए हैं, ठीक है। तो एकदम छोटी साइज और एकदम ज्यादा चार्ज अगर देखोगे तो हर एक का +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 ऐसा ही है। साइज वाइज भी अगर देखोगे तो हर एक में ब्रोमीन सेम है, हर एक में क्या है, ब्रोमीन सेम दिख रहा है। तो तुम लोगों के पास सबसे छोटी साइज कहाँ पे है, तो सबसे छोटी साइज आई गेस लिथियम में। तो आंसर 3 इज करेक्ट ओवर हियर, करेक्ट, ठीक है। ओके, अब आगे देखते हैं 39, द कंपाउंड हैविंग लीस्ट लैटिस एनर्जी। लीस्ट पूछा है, अभी हाईएस्ट नहीं पूछा है, लीस्ट पूछा है। तो अगेन सबसे कम तुम लोगों को ज्यादा लैटिस एनर्जी के लिए मैंने क्या पॉइंट बताया, एकदम छोटी साइज और एकदम ज्यादा चार्ज। तो इसका उल्टा करो अभी, एकदम बड़ी साइज और एकदम छोटा चार्ज। तो सबसे बड़ी साइज कहाँ पे है, यहाँ पे देखो। तो सबसे बड़ी साइज आई गेस तुम लोगों को रुबिडियम आयोडाइड में मिलेगी, जिसमें रुबिडियम भी बड़ा है और आयोडीन भी बड़ा है। जिस किसी को डाउट थे, सबके डाउट्स क्लियर हो रहे हैं ना। तो रुबिडियम और आयोडाइन, ठीक है। ओके, आयनिक कंपाउंड डू नॉट एग्जिबिट स्पेस आइसोमेरिज्म। अरे ये मैंने तुम लोग को लिख के दिया है, बिकॉज द बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल। ये हम लोगों ने थियरी में लिखा है, जस्ट देख लेना, द बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल, ठीक है। मैंने तभी तुम लोगों को एक डायग्राम भी बना के दिखाई थी कि NaCl 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 ये ऐसे ही जाएगा। अगर गलती से तुम लोगों को याद दिला देता हूँ चाहिए तो, कि ये हमेशा ऐसा ही रहता है, Na+Cl- Na+Cl-। अब हम लोगों को अगर आइसोमेरिज्म देखना होगा तो इसको ऐसे उल्टा होना पड़ेगा, और ये उल्टा हो ही नहीं सकता, ये दोनों रिपेल करेंगे। तो ये हमेशा स्ट्रेट ही रहने वाला है। ये मैंने तुम लोगों को समझाने के लिए बोला था, और फिर इसके आगे लिख के दिया था दैट दिस बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स में ये लिख के दिया है, चेक करना। बोलो। So what does non-directional mean? अरे ये देखो, हम लोगों ने कोवेलेंट बॉन्ड में एक मस्त प्रॉपर्टी देखी है कि कोवेलेंट बॉन्ड जो रहते हैं ना, वो स्पेसिफिक डायरेक्शन में ही रहते हैं। अगर टेट्राहेड्रल है तो ये ऊपर बाजू में एक आगे आने वाला बॉन्ड और एक पीछे जाने वाला बॉन्ड ऐसे ही रहने वाले, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ही रहने वाले, ठीक है। बट NaCl तुम लोगों ने बचपन से ड्रॉ ऐसे किया, इसलिए तुम लोग ऐसे लिखते हो। बट अगर तुम लोगों ने एग्जाम में, तुम लोगों को कंटाला आ रहा है, कुछ क्रिएटिव करना है, तो ऐसे कुछ लिख के आए, तो तुम लोगों को टीचर रॉन्ग दे सकता है क्या? No, sir. नो सर। नहीं दे सकता। बट यहाँ पे अगर तुम लोगों ने ऐसे कर दिया तो टीचर तुम लोगों को रॉन्ग दे सकता है कि नहीं दे सकता? Yeah, got it. बिकॉज दीज बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल एंड दीज बॉन्ड्स आर नॉन डायरेक्शनल, वैसे, ठीक है। तो वैसे ओके, तो चलो कंटिन्यू करते हैं। ओके, 41 to 50, किसी को डाउट होगा तो मैसेज करो। सर ये क्वेश्चन 39 में हमें अलग अलग दिया है, मतलब आयोडीन भी दिया है, ब्रोमीन, मतलब कैटायंस और एनायंस दोनों अलग अलग है, मतलब कोई एक सेम नहीं है। तो वो कैसे डिटरमाइन करने का उसमें, उस टाइप के क्वेश्चंस में? ओके, तो देखो ऐसे टाइम पे मैं क्या पहले सजेस्ट करूंगा, एंड हाँ, किसी ने तो पूछा है कि वाटर स्पेस आइसोमेरिज्म, तो स्पेस आइसोमेरिज्म तुम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे, तभी देख लेना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम लोगों को पढ़ाया जाएगा। बोलो। सर 39 वाले क्वेश्चन के लिए हम मतलब जो अनायंस है उनका कुछ पहले रिलेशन और कटायंस बेसिक रिलेशन और उनमें से जो पॉसिबल है दिए होगा है वो, वैसे कर बराबर, सकते हैं ना। यप यप, वही। तो पहले तुम लोग यहाँ पे क्या चेक करोगे, अभी यहाँ पे दोनों आपका डाउट बराबर है, करेक्ट है। तो यहाँ पे आप क्या देखोगे कि सबसे पहले तो अलग अलग कटायंस है, तो पहले कटायंस में कंपेयर करो। तो सोडियम, रुबिडियम और पोटेशियम, तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, रुबिडियम हो जाएगा। फिर जरा अनायन की तरफ जाना, फिर आयोडाइड आयोडाइड, ब्रोमाइड ब्रोमाइड, तो ऑब्वियसली आयोडाइड जीत गए। तो यहाँ पे थर्ड आंसर इज करेक्ट आंसर। वैसे मतलब तुम लोगों को वो ऐसे ही ऑप्शंस बना के देते हैं कि तुम लोग इजिली उसको फाइंड आउट कर पाओ, डोंट वरी। ओके, तो बट हाँ, ऐसे टाइम पे तुम लोग पहले कटायन कंपेयर करना और उसके बाद अनायन की तरफ जाना, ठीक है। नाउ 42 और 44 में डाउट है किसी को, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोलाइट। ओके, इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या, तो जो सॉल्ट नहीं है, ठीक है। तो सॉल्ट कौन नहीं रहते हैं, जो कि कोवेलेंट कंपाउंड रहते हैं। और यूरिया हम लोगों ने पढ़ा है, यूरिया का फॉर्मूला क्या रहता है, NH2 C डबल बॉन्ड O NH2। और ये कौन सा कंपाउंड है, तो ये कोवेलेंट कंपाउंड है, ठीक है। और ये कोवेलेंट कंपाउंड रहने के वजह से इट इज एन नॉन, ये आयंस फॉर्म करेगा क्या, तो नहीं फॉर्म करेगा, तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो गया ये। नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या, तो डू नॉट फॉर्म आयंस। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 और 47 उसके बाद, ठीक है। तो 44, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। अरे
सिंपल तो है। क्रिस्टलाइन NaCl नहीं करेगा, ठीक है। डायमंड ये तो करता ही नहीं है। सल्फर इसके हम लोग स्ट्रक्चर आगे जाके करने वाले हैं, बट ये भी कोवेलेंट कंपाउंड है तो ये भी नहीं करता। फ्यूज्ड NaCl, फ्यूज्ड का मीनिंग मैंने तुम लोगों को आई गेस बताया होगा। फ्यूज्ड NaCl का मतलब रहता है, करेक्ट बोल रहे हो हेत, मोल्टन NaCl। इसका मीनिंग क्या रहता है, करेक्ट है यश? इसका मीनिंग रहता है मोल्टन NaCl, मतलब NaCl को पिघला देना, 1000-2000 डिग्री पे लेके जाके तुम लोग इसको मेल्ट कर दोगे तो NaCl मेल्ट होके बनाएगा Na प्लस लिक्विड और Cl माइनस लिक्विड, और ये बन गए आयंस, और आयंस आ गए तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 47 बोलो। तो मेरा डाउट 44 था ही नहीं, 45 था। नहीं, मैंने अपने डाउट सेंड भी किया है क्या आपने Yes, मैसेज? sir. ओके हाँ हाँ 42 एंड 45। ओके, ये आपने बहुत ऊपर किया था जब मैंने पूछा था क्या, आई डोंट रिमेम्बर। ओके Yes, sir. You asked. ठीक है ठीक है। 45 ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द एन आयनिक कंपाउंड, ठीक है। तो देखते हैं आयनिक कंपाउंड के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो मैंने तुम लोगों को प्रॉपर्टीज तक पढ़ाई है, मैंने अच्छे से सारे पॉइंट्स तुम लोगों को लिख के तो दिए थे, तो वो प्रॉपर्टीज में तुम लोगों को ये भी सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे थियरी वाले। मैं हमेशा बोलता हूँ ना कि जो लिखा के दे रहा है वो थियरी के क्वेश्चन में, तो ये थियरी का क्वेश्चन है। देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट आयनिक कंपाउंड। द हायर द टेम्परेचर द मोर इज द सॉल्युबिलिटी। करेक्ट है, तुम लोग NaCl तुम लोगों ने बचपन में पढ़ा है कि तुम लोग वाटर में नमक ऐड करते जाओगे तो एक पॉइंट आएगा जब वो सैचुरेट हो जाएगा, मतलब इसके बाद NaCl डिसॉल्व नहीं हो रहा है, तो ऐसे टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, हीट करेंगे, वो सॉल्युबलाइज होना स्टार्ट होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। तुम लोगों को पूछा है नॉट करेक्ट, ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, ठीक है। तुम लोगों को गलत आंसर वो पूछ रहे हैं और तुम लोग करेक्ट आंसर टिक करके आते हो कि यार ये पहला वाला ही करेक्ट है, चलो करेक्ट है आगे बढ़ो। तो ये याद रखना कि यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा है। द हायर द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द सॉल्वेंट द मोर इज द सॉल्युबिलिटी, ये भी करेक्ट है। ओके तो देखते हैं ये करेक्ट क्यों है। तो देखो तुम लोगों को मैंने फोर्स के लिए ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का, कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का एक फॉर्मूला लिख के दिया था कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, लिख के दिया ये फॉर्मूला। Yes, sir. Yes, sir. तो इसमें 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये ऐसा होता है, ठीक है। तो ये एप्सिलॉन 0 जो रहता है इसे हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अभी मैं तुम लोगों को डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि वो करेक्ट है, बट तुम लोगों को ऐसे वो हजम नहीं होगा, इसलिए ये जरा फिजिकल बैकग्राउंड में हम लोग जा रहे हैं, फिजिक्स वाले बैकग्राउंड में, ठीक है। तो देखो दिस इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस ये यूजुअली हम लोग गैशियस फेज के लिए यूज करते हैं, मतलब एयर में हम लोग बोलते हैं, ठीक है। और उसी बदले हम लोग जब लिक्विड सोल्यूशन में आएंगे तब हम लोग बोलेंगे उसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या बोलेंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। तो लिक्विड में अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ेगा, अगर लिक्विड में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ेगा तो मुझे बताओ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। कम होगा। होगा। अब अगर समझो NaCl में कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहा है तो ये इजीली Na+Cl- बनाएगा या नहीं बनाएगा? Yes, sir. बनाएगा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही कम है ना, तो ये इजीली ब्रेक डाउन हो गया, इजीली ब्रेक डाउन हो गया तो ये Na+ और Cl- बना रहा है। अब मुझे बताओ ये इजीली Na+Cl- बना रहा है, मतलब इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है कम हो रही है? बढ़ेगी। बढ़ेगी, ठीक है। तो ये पूरा फिजिकल इसका एक्सप्लेनेशन हो गया कि परमिटिविटी या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ रहा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो Na+Cl- इजीली बनेगा, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो याद रखना वाटर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा कम हो जाता है बिकॉज उसकी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबसे ज्यादा होता है। तो सेकंड वाला भी करेक्ट है। नेक्स्ट, द हायर द डाइपोल मोमेंट ऑफ द सॉल्वेंट द मोर इज द सॉल्युबिलिटी, इसमें भी क्या रॉन्ग है, ठीक है। तो याद रखो डाइपोल मोमेंट अगर ज्यादा होगा तो Na+ और Cl- को हम लोग इजीली सेपरेट कर पाएंगे और सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। उसी बदले फोर्थ वाला देखते हैं, द हायर द लैटिस एनर्जी द मोर इज द सॉल्युबिलिटी। मुझे बताओ लैटिस एकदम तगड़ा है, बहुत स्ट्रांगली पैक्ड है, अगर ये बहुत स्ट्रांगली पैक्ड रहेगा तो इसे हम लोग इजीली ब्रेक कर पाएंगे क्या? No. नहीं ब्रेक कर पाएंगे। अगर इसे हम लोग इजीली ब्रेक नहीं कर पा रहे तो मुझे बताओ इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी या कम होगी? तो ऑब्वियसली इसकी सॉल्युबिलिटी कम होनी चाहिए, तो यहाँ पे उन्होंने मोर द सॉल्युबिलिटी लिखा है, तो दिस इज द रॉन्ग आंसर, फोर्थ वन।
ओके, किसी ने तो 47 भी डाउट में पूछा था। तो फ्यूज्ड आयनिक कंपाउंड्स आर मोल्टन आयनिक कंपाउंड्स। तो देखते हैं, आर इंसुलेटर गलत है, आर यूज्ड इन सेमीकंडक्टर्स पूरी तरह से गलत है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करेक्ट है, ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। फिर किसी ने तो 50 में डी आंसर करेक्ट है क्या पूछा था, तो देखते हैं 50 में डी आंसर करेक्ट है क्या। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर जनरली फेवर्स इलेक्ट्रोवैलेंसी, ठीक है, तो देखते हैं, low charges on ion, high charges on ions, large cation and small anion, and small cation and large anion। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन रॉन्ग है। याद रखो, स्मॉल साइज ऑफ कटायन एंड लार्ज साइज ऑफ कटायन अनायन, ठीक है, ये इलेक्ट्रोवैलेंसी नहीं, ये कोवैलेंसी को फेवर करती है। हम लोगों ने फजांस रूल में देखा था, क्या देखा था अभी कि यहाँ पे गया, हाँ, मैक्सिमम कोवलेंट कैरेक्टर के लिए तुम लोगों को स्मॉल कटायन लगता है और लार्ज अनायन लगता है, ठीक है। तो अभी तुम लोगों को इलेक्ट्रोवैलेंसी पूछी है, मतलब आयनिक कैरेक्टर, तो आयनिक कैरेक्टर में कटायन हो जाएगा लार्ज एंड अनायन हो जाएगा स्मॉल। समझ लगा? सर ऑप्शन 1 समझ और 3 लगा। बोथ करेक्ट है। क्या क्या क्या? ऑप्शन 1 एंड 3 बोथ करेक्ट है सर। अच्छा, 1 एंड 3 बोथ करेक्ट, तो ये मल्टीपल चॉइस में है, तो वो एक्चुअली लिख के देना चाहिए, लो चार्ज ऑन आयन इट इज करेक्ट, बिकॉज हम लोगों ने यहाँ पे ये मतलब पीछे 1 एंड 3 दोनों करेक्ट दिया है क्या? नो सर, सिर्फ नहीं ना? B करेक्ट दिया। ओके, अच्छा, तो याद रखो, अगर पीछे ऐसे नहीं दिया, अगर उन्होंने हम लोगों को बोला रहता, लेक्चर इज स्टिल 2:30, लेक्चर इज स्टिल 2:30, ओके, अगर उन्होंने हम लोगों को बोला रहता दैट इट इज द मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चन, फिर हम लोग बोलेंगे कि 1 एंड 3 बोथ आर करेक्ट। बट यहाँ पे मैं फर्स्ट वाला पहले से इग्नोर कर रहा हूँ, उसका एक तुम लोगों को सिंपल रीजन बताता हूँ। मुझे बताओ, लैटिस कौन फॉर्म करते हैं, आयनिक कंपाउंड या नॉन आयनिक कंपाउंड? लैटिस कौन फॉर्म करते हैं? आयनिक। एंड लैटिस स्ट्रॉन्ग कब बनेगा, जब चार्ज ज्यादा रहेगा या चार्ज कम रहेगा? ज्यादा। ज्यादा। तो ये एक है ना, दोनों के बीच में कंफ्यूजिंग फैक्टर रहता है। चार्ज ज्यादा रहेगा तो आयनिक कैरेक्टर भी बढ़ सकता है, ठीक है, तो वो स्पेसिफिक कंडीशंस में आयनिक कैरेक्टर बढ़ता है, तो वो हम लोग एक्सेप्शनल केसेस में लिख देते हैं। तो वो जो 2-3 केसेस जो है वो मैंने तुम लोगों को पहले से लिखा के दे दिए, नोट्स में देख लेना। यूजुअली उनके ऊपर क्वेश्चन आते भी नहीं, अगर तुम लोग देखोगे अभी तक ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है जो कंफ्यूजिंग है, ठीक है। जो मैंने तुम लोगों को अलग से क्वेश्चन दिए थे वो अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन थे, तो उसमें तुम लोगों को अच्छा खासा कंफ्यूजन हुआ रहेगा, बट यूजुअली ये ऐसे क्वेश्चंस तुम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और हम लोगों ने जैसे लास्ट ईयर के क्वेश्चंस भी देखे थे, तो उसमें भी बहुत सिंपल क्वेश्चंस थे, ठीक है, तो क्वेश्चन एक्चुअल में बहुत सिंपल आते हैं, हम लोगों ने हर एक टाइप के कवर किए हैं फिर भी, ओके। तो चलो कंटिन्यू करते हैं। 51 से 60 तक किसी को डाउट होगा तो क्वेश्चन भेजो। ओके, 57 58 इसमें डाउट है किसी को, तो देखते हैं 57 58 57 58 59, ओके, 57 58 एंड 59 ऑल आर फ्रॉम सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री, ठीक है। ये मैंने अपडेट किया था कि नहीं मुझे याद नहीं है, आई गेस नहीं किया है। सर आपने ओके, तो बोला सॉलिड स्टेट के मत करो, कौन से मत करो? हाँ हाँ, ओके, तो ये स्ट्रक्चर वाले स्ट्रक्चर क्वेश्चंस नहीं है, क्योंकि ये हम लोग बाद में ही पढ़ने वाले, ठीक है, ओके। अब 60 एंड 63, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अडॉप्ट, ओके, सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर कौन नहीं लेता, तो ये भी सॉलिड स्टेट का ही स्ट्रक्चर, ये आंसर है, इसका आंसर NaCl आता है, अभी मैंने रीड कर लिया है। तो लेक्चर इज स्टिल 3:30, यस सर, तो ग्रुप ओके, में 3:30 तक है, तक का टाइम यस दिया। सर। हाँ, ओके, अरे मैं उसके हिसाब से खाना नहीं खाया हूँ मैं, भाई लाए नहीं, ठीक है, आज 2:30 तक 2:30 है। को ही 2:30। हाँ हाँ, 2:30 को ही, वही, क्योंकि मुझे लगा कि मतलब मैंने मैसेज में मैंने क्या सर दिया था, यूजुअली क्या डाउट पता, सॉल्विंग भी 1.5 घंटे का ही होता है, तो 1.5 घंटे का ही डाउट होता है, हाँ सॉल्विंग वही, 1:30 का ही होता हाँ वो उसी हिसाब से मैंने अभी तक खाना नहीं खाया, नहीं मुझे भूख लगी है बाबा, सॉरी, नहीं पहले Sir, खाना। don't worry, even I am with you. हाँ ना, बराबर, ठीक है, तो चलो अभी आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 61 to 70 बोलो। साइनाइड वाला यहाँ पे आ गया देखो सर, तो इसका 60 का आंसर दे दो सर। नहीं, अरे तो भाई मैंने these बोला ना, इसका questions आंसर how to- NaCl है, एंड ये सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री का स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर मतलब क्वेश्चन है, तो स्ट्रक्चर्स एंड ऑल हम लोग सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में ही पढ़ेंगे, तो बाद में, ओके। क्वेश्चन नंबर 61 में किसी को डाउट है, देखते हैं। मोस्ट आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ, ओके, मोस्ट आयनिक कंपाउंड, ठीक है, मोस्ट आयनिक कंपाउंड कैसे फॉर्म होगा, जब तुम लोगों के कटायन की साइज सबसे बड़ी रहेगी और अनायन की साइज सबसे छोटी रहेगी, याद है ना, ठीक है।
तो ये तो एकदम इजी था। फॉस्फोरस और सल्फर ये तो नॉन मेटल है, दोनों दोनों नॉन मेटल हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ये मैंने तुम लोग को बताया है। वाटर H2 और O2 दोनों कंबाइन होकर वाटर बनाएंगे, कोवेलेंट कंपाउंड है, खत्म बात। अब Na और I कंबाइन होके NaI बनाएंगे जो कोवेलेंट रहता है, और K और F दोनों कंबाइन होके भी क्या बनाएंगे, तो या क्या बोलते हैं उसको, कोवेलेंट कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें तुम लोगों को सबसे छोटी साइज किसकी है वो देखना है, तो चलो कंपेयर करते हैं। देखो KF और NaI, इन जनरल उन्होंने बोला है कि KF और NaI में ज्यादा आयनिक कौन सा रहेगा, ठीक है। तो पोटेशियम कौन से ब्लॉक में आता है, तो ये 4th पीरियड में आता है। और फ्लोरीन कौन से पीरियड में आता है, तो ये 2nd पीरियड में आता है। सोडियम कौन से पीरियड में आता है, ये 2nd पीरियड में आता है। आयोडीन कौन से पीरियड में आता है, तो ये 5th पीरियड में आता है। अब तुम लोग ही मुझे बताओ कौन ज्यादा बड़ी साइज वाला रहने वाला है। तुम लोगों को मतलब तुम लोगों को कटायन की साइज लगती है छोटी, तुम लोगों को कटायन की साइज लगती है बड़ी। बिग कटायन आयनिक बॉन्ड बोल रहे हैं ना, तो बिग कटायन एंड स्मॉल अनायन लगता है, तुम लोगों को याद रखना, ठीक है। बिग कटायन और स्मॉल अनायन लगता है, याद है ना, ठीक है। तो मुझे बताओ कौन कहाँ पे कटायन की साइज बहुत बड़ी है, KF, करेक्ट। तो यहाँ पे KF जीत गया, ठीक है। याद रखो फजांस रूल के 3 पॉइंट्स तुम लोग अगर याद रखोगे तो ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन तुम लोगों को एकदम इजीली सॉल्व हो जाएंगे। कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए मैंने तुम लोग को लिख के दिया है, तुम लोग को इसका उल्टा करना है आयनिक कैरेक्टर के लिए। सिर्फ 3rd पॉइंट आयनिक में कभी कभार गड़बड़ कर सकता है, तो 3rd पॉइंट आयनिक के लिए कभी चेक मत करना, सिर्फ 1st और 2nd को ही चेक करना, ठीक है। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। 61 हो गया, और क्या दिया था, 63 किसी को तो डाउट है, 63 एक बार देख लेता है। क्वेश्चन नंबर 63, हो ये ना, हाँ, तो ये आ गया तुम लोगों के इसका क्वेश्चन, क्या बोलते हैं, हेबस साइकिल, बॉर्न हेबर साइकिल, ठीक है। अब बॉर्न हेबर साइकिल में उन्होंने NaCl का क्वेश्चन दिया है, NaCl के लिए हम लोगों ने इसको पूरा सॉल्व भी किया था, तो मैं डायरेक्ट अभी उसकी इक्वेशन लिखने वाला हूँ, पूरा बॉर्न हेबर साइकिल में लिख के देने वाला नहीं हूँ, ठीक है। तो पहले मैं पूरी इक्वेशन लिख के दे देता हूँ, उसमें उन्होंने ये पूछा है, ठीक है। तो चलो करते हैं। तो देखो कैसे होता है, डेल्टा H for formation of NaCl is equals to delta H of sublimation of Na plus delta H of ionization of Na plus delta bond energy H for Cl2 divided by 2 plus delta Eg H for Cl plus डेल्टा H ऑफ लैटिस और NaCl। अब तुम लोगों को Eg पूछा है, मतलब ये पूछा है, तो वो माइनस में ये पूछा है, मतलब तुम लोगों को Eg फाइंड आउट करना है और कुछ नहीं। याद रखना मैंने तुम लोगों को लिख के दिया था, अगर Eg की वैल्यू प्लस रहेगी तो Ea की वैल्यू माइनस हो जाती है, बराबर। तो इन जनरल तुम लोगों को Eg पूछा है, ठीक है, और कुछ नहीं पूछा है। तो चलो देखते हैं, Eg के लिए ये सारी वैल्यूज उस तरफ चली जाएंगी। तो आई गॉट इट Born Haber, but I think I am making some mistake in the substitution, so I asked. Okay, देखते हैं, किसी को तो -83 आंसर आया है, देखते हैं। तो Eg और Cl कैसे होगा, तो डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl माइनस फिर सब्लिमेशन, मैं अभी डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे ही शॉर्ट में लिख रहा हूँ, प्लस आयनाइजेशन प्लस डेल्टा Be डिवाइडेड बाई 2 प्लस डेल्टा लैटिस, ठीक है। ये ऐसे ही होने वाला है। तो देखते हैं, NaCl के फॉर्मेशन की एनर्जी दी है -98.2, तो ये हो जाएगा -98.2 माइनस 36,118.29। ओके, तो 36 प्लस 118 प्लस 89 है ना वो, नहीं 29, ठीक है। ये पहले से डिवाइड बाई 2 करके दे दिया है, तो वापस डिवाइड करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, ठीक है। -184, तो -184, बस ये तुम लोग अगर कैलकुलेशन कर दोगे तो तुम लोगों को आंसर आ जाएगा। 98.2 माइनस इनके एडिशन करते हैं, तो 9 + 8 17 हो गया, 17 प्लस ये हो गया 23, ओके गलत किया ना, 17 प्लस दिस 23,
23 तो 2 आगे आ जाएगा सर। S एंड I रिप्रेजेंट्स व्हाट? अरे S रिप्रेजेंट सब्लिमेशन, I रिप्रेजेंट आयनाइजेशन। याद रखो सिंबल्स अलग हो सकते हैं बट मीनिंग तो एक ही रहेगा। S के लिए हम लोगों के पास एक ही वर्ड था सब्लिमेशन, और कोई वर्ड तो है नहीं। I के लिए हम लोगों के पास एक ही वर्ड आयनाइजेशन, तो और कोई है नहीं वैसे। तो 9 + 8 17, 17 सर + और 6 डी और यू के लिए 23। डी मतलब डिसोसिएशन, बॉन्ड को ब्रेक करना, डिसोसिएट करना। और यू है क्या? एक मिनट। हाँ, तो यू मतलब अभी जो बचा था वो ले लिया मैंने लैटिस, क्योंकि देखो ना ये फॉर्मेशन था सर तो NaCl बचा लिखा हुआ। है सर इसलिए। हाँ, तो NaCl बराबर, करेक्ट, ठीक है ठीक है, थैंक यू थैंक यू। तो अब ऊपर से 2 आ गया, तो 2 + 2 4, 4 + 1 5, 5 + 1 8, 5 + 3 8, ठीक है। एंड बचा क्या? तो 1 है। करेक्ट कर रहा हूँ क्या मैं कि कुछ रॉन्ग जा रहा हूँ? 2 + 4 करेक्ट है। 5 8 183 - 184, बाप रे, -98.2 माइनस -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसका आंसर आ रहा है -97.2। यस सर। ओके, सबको यही आंसर आ रहा है? सो हाँ, वो 29 को 2 से डिवाइड नहीं करना है ना? नहीं करना है क्योंकि इन्होंने पहले से इधर डिवाइड करके दे दिया है ना। So what about the answer then, sir? तो पहले मेरे को भी ये आ रहा, फिर मैंने डिवाइड किया तब जाके ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा, कौन सा ऑप्शन? मतलब 83 वाला आपने जो मैसेज भेजा था वो? यस सर, डिवाइड करने के बाद वो उससे क्लोज आ रहा है। ओके, तो प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पे, ये हाफ देना नहीं चाहिए था इन्होंने, ये पहले से हाफ दे के जो रखा है वो हाफ नहीं रहना चाहिए, तब आंसर करेक्ट आएगा। ओके नाइस, तो फिर ठीक है, 29 से डिवाइड करके देखते हैं इसको, 29 को डिवाइड करके देखते हैं 2 से, देखते हैं कैसे होता है। 29 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा ओके 14.5, ठीक है, तो 14.5 देखते हैं अभी। ओके ओके, So 183 - 14.5 कर दो डायरेक्ट। ठीक है ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 183 था ना, तो 168.5, 168.5, ठीक है। अब 168.5, तो यहाँ पे 15.5 हो जाएगा ये, -15.5। चलो अभी इसको ऐसे ही कैंसिल करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा -15.5, तो -98.2 माइनस माइनस प्लस हो गया 15.5, करेक्ट, ये 83 के अराउंड ही कुछ तो आएगा। ऑप्शन ए इज दी करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे ये इन्होंने प्रिंटिंग मिस्टेक दी है, यहाँ पे ये प्रिंटिंग मिस्टेक है और कुछ नहीं, ठीक है, तो इसे एक बार रेक्टिफाई कर लेना। ओके, और आगे और कौन सा डाउट था? 63, फिर 67। ओके, 67 में डाउट है, देखते हैं 67। Among the following cation, the one present in a least ionic halide salt is? Okay, तो जब एक लास्ट कर देते हैं, एक लास्ट डाउट था सिर्फ, ये कवर करने के बाद हम लोग नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे। Among the following cation, the one present in the least ionic halide is? Halide salt is करेक्ट, लीस्ट आयनिक पूछा है ना। ओके, तो लीस्ट आयनिक के लिए तुम लोगों को क्या देखना है? तो तुम लोगों को साइज देखनी है, जितनी छोटी साइज उतना अच्छा, एंड सिमिलरली जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा अच्छा, ठीक है। तो अक्षय करेक्ट आंसर बोल रहे हो। देखो यहाँ पे कैल्शियम ही करेक्ट आंसर होगा। कैल्शियम करेक्ट आंसर क्यों है? बिकॉज कैल्शियम में साइज सबसे छोटी होगी और प्लस चार्ज ज्यादा होगा, +2 चार्ज रहता है यहाँ पे, ठीक है। तो पहले तुम लोग +2 चार्ज वाले दोनों देखोगे, कैल्शियम और बेरियम, और उसमें कैल्शियम ज्यादा करेक्ट है बिकॉज यहाँ पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज रहेगा, ठीक है। तो ओवर हियर विल स्टॉप दिस लेक्चर। आई डेंट नो लेक्चर हम लोगों का 3:30 तक है, अगर पता रहता तो मैं पहले ही खाना वाना खा लेता, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट संडे वापस हम लोग एक डाउट लेक्चर रखेंगे, ठीक है। टिल देन सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू। Bye, sir. Bye, sir. Thank Thank you, you. sir. बाय बाय।